द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर अ सिटी इज़ बाय वॉकिंग। आप वॉक करो, स्लो आप चीज़ें देखोगे, 4 लोग मिलेंगे आपको, चीज़ें देखने को मिलेंगी। 80% ऑफ दी लोगों ने वहाँ पे हमसे पूछा हेलो कहाँ से हो आप लोग, बस उनको मतलब चिंगारी जलाने की देर थी, फिर तो हम खुद से बात कर रहे थे। 2-8 साल का बच्चा था गाइस, और वो हमसे आके इंटरेक्ट कर रहा था यार बाहर के लोगों से, और इंग्लिश में बात कर रहा है। मतलब उसे इतनी इंग्लिश नहीं आती, समझ पा रहा था और बोल पा रहा था। अगर ज़्यादा कुछ बोलना था तो उसको ट्रांसलेट करके दिखाना पड़ रहा था, पर इतना कुछ वो खुद से कर रहा था। तो शिम्बुलाक इज़ सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट स्की रिजॉर्ट है वो। वहाँ की जो गोंडोला थी ना, वो भी आई थिंक लंबी थी। कज़ाक लोगों के बारे में ना एक स्पेशल चीज़ भी है भाई। व्हाइल आई वाज डूइंग द रिसर्च आई फाउंड आउट कि दुनिया के सबसे बेस्ट घुड़सवार लोग के यहाँ के हैं। और वो क्यों है पता है? कज़ाकिस्तान के लोग पहले लोग थे जिन्होंने घोड़ों को ट्रेन किया और उनको इस्तेमाल किया। तो फिर भाई अगले दिन से जो हमने कज़ाकिस्तान एक्सप्लोर करा है, इट वॉज वर्थ इट भाई। मतलब इट वॉज अ ड्रीम। जो अपना डे 4 था, डे 4 से हमारी ड्रीम लाइफ स्टार्ट हो गई थी भाई। क्योंकि आई थिंक हम 3 या 4 बजे सोए हैं रात को ना, और सोते टाइम मैंने एन भाई को मैसेज कर दिया था, एन भाई प्लीज़ कॉल अस वंस यू लीव, ठीक है। तो 6 बजे के आसपास उनका कॉल आया, मैं नींद में था। उन्होंने बोला आई एम लीविंग ब्रो, आई एम लीविंग, मतलब ऐसी बात करते हो, ब्रो आई एम लीविंग ब्रो प्लीज़ गेट रेडी, है ना। और वो मतलब इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो इतने सही बनते थे भाई। वो व्हाट्सएप पे उन्होंने एक रात पहले इंस्ट्रक्शंस भेज रखी थी, नो लेट, वी हैव टू कवर दिस प्लेस, दिस टाइम वी लीव, ऐसे ऐसे बात करते थे वो। मैंने कहा ठीक है। तो 6 बजे उनका कॉल आया। फिर क्या क्या प्लेसेस कवर करने वाले थे? और जनरली क्या ऐसे होता है? जनरली नहीं होता। हम मतलब अगर आप लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो जो कैनियंस है वो एक दिन में कवर करते हैं, है ना। शेरन कैनियन, मून कैनियन, ब्लैक कैनियन। फिर अगले दिन होता है कोलसाई लेक और कैंडी लेक। ये आप एक साथ कर सकते हो क्योंकि आसपास है, बट हमने एक ही दिन में ये करने का प्लान किया था क्योंकि आन भाई ने बोला था कर लेंगे, और उनका बोलना सही भी था, हम कर लेते अगर हम टाइम से उठते, टाइम से रेडी मिलते। तो 6 बजे जब कॉल आता है मैं आन भाई का, मैंने सो रहा होता हूँ, ऑब्वियसली सब सो रहे होते हैं, तो मैं नींद में बात करता हूँ, हाँ हाँ। तो ऑब्वियसली अब उस दिन से हमने डिसाइड कर लिया था भाई टाइम से उठना है। सबने बोलता कि हम टाइम से उठ के रेडी मिलेंगे। मैंने तुम लोगों को ब्रीफिंग भी दी थी कि 5:45 पे रेडी मिलना भाई, 5:45 पे रेडी मिलना, 6 बजे हम निकल जाएंगे। बट 4 बजे सो के भाई क्या ही होगा। 6 बजे तो तू ही उठा था। हाँ, तो मैं उठा, उठते ही मैं मतलब ऑब्वियसली जो हम करते हैं थोड़ा अंगड़ाई वगैरह ली, और मैं बाहर गया खिड़की पे मौसम देखने की, मौसम कैसा है भाई कसम से यार। इट वाज मतलब सिटी में पहली बार मैंने स्नोफॉल देखी भाई, किसी भी सिटी में ना, क्योंकि अभी तक हम जितनी भी जगह पे थे हम रिमोट एरियाज़ में थे। अलमाटी सिटी भाई मतलब डेवलप्ड सिटी है, और वहाँ पे स्नो गिर रही है भाई, छोटी छोटी स्नो गिर रही है। मैं देख के मतलब खुल गई, मतलब नींद खुल गई उस मोमेंट में, नींद खुल गई और दिल खुश हो गया भाई अंदर से, मतलब क्या देखी आज मैंने। तो मैं जाता हूँ तो उस मोमेंट मतलब मेरा मन करा कि तुम्हारा भी रिएक्शन कैप्चर करना चाहता हूँ मैं सीधा इंस्टाग्राम की स्टोरी खोली, मैंने बोला हेलो गाइस वी आर, मतलब 6 बज रहे हैं और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो उसी टाइम पे मतलब मैं थोड़ा जब उठ गया था ना, तब सबको पता चल गया था बंटी उठ गया और कुछ कर रहा है। तो उनसे उठ के आता है खिड़की पे, अभी भी मतलब याद है, मैं मतलब बाहर देख के खुश हूँ। वो आता है नींद में, तो मतलब नींद में था, ऐसे आता है खिड़की पास खड़ा के वो मैंने बोला भाई खुश हो गया। फिर उसके बाद से फिर शिवा भी उठता है, फिर तू भी उठता है। फिर शिवा को पता चलता है मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ पक्का हो रहा है। तो शिवा भी नींद में होता है, उठती मतलब मोबाइल ढूंढता है, फिर कहता है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड करता है भाई। मतलब उस मोमेंट से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर जो फिर अगले हमारे दिन रहे ना भाई, टॉप नॉच रहे हैं। और वो दिन तो वन ऑफ द बेस्ट रहा है सच में। मतलब जिस दिन हम घूमे ना, बेस्ट में बेस्ट रहा है। तो इस दिन हम सबसे पहले हम गाइस जाते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ हुआ क्या था। सुबह 6 बजे उठते ही जब मैं बाहर देखता हूँ तो स्नोफॉल हो रखी होती है, जो कि मतलब हमने प्रेडिक्ट भी कर रखा था कि मतलब इस दिन वेदर ख़राब रहेगा, पर हमको नहीं पता था स्नोफॉल हो जाएगी। हमको लगा था बारिश वगैरह होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि 1-2 दिन से बारिश ही हो रही थी और कल की पूरी रात बारिश हुई थी। तो इस वजह से वेदर ठंडा होने की वजह से स्नो गिरनी स्टार्ट हो गई थी, और स्नो जो थी बहुत बहुत लाइट स्नो थी, है ना, मतलब देखने में मज़ा आ रहा था उसको। तो हम रेडी होते हैं जल्दी से, 7-7:30 बजे तक रेडी हो गए, हम निकलते हैं। क्योंकि उनसे हमने टाइम मांग रखा था 7 बजे तक का। हमने बोला, मैंने उनको बोल दिया हम अभी उठे हैं भाई, तो 1 घंटा लगेगा एटलीस्ट। तो हम थोड़ा जल्दी रेडी हो गए, 7-7:30 या फिर 8 तक हम निकल गए थे वहाँ से। तो रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए रुके। तो इस दिन से भाई हमने जो प्लान करा, हमने नहीं करा, अयान भाई ने करा। तो इस दिन से जो हमारे प्लानर थे अयान भाई थे, और थैंक यू सो मच अयान भाई। अगर आप वीडियो देखोगे, आप देखोगे ये वीडियो ना, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा।
तो थैंक समझ यू नहीं सो पाएंगे मच, बस, देख तो लेंगे सो वो। मच फॉर मीटिंग अस, फॉर ट्रैवलिंग विद अस यार। मतलब अगर आप नहीं होते तो हम नहीं घूम पाते इतना कुछ ना, और इतना अच्छे से नहीं घूम पाते सिंपली। तो वो बंदा भाई जब था हमारे साथ तो मोमेंट था भाई, मतलब जी रहे थे हम। तो हम निकलते हैं, सबसे पहले हम लोगों को जाना था कौलसाई लेक। तो कौलसाई लेक जो था वो सबसे लास्ट पॉइंट था। उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हम कैंडी लेक पे आएंगे, फिर कैनियंस पे आएंगे। तो दिन की स्टार्ट स्नोफॉल से हुई थी। और तो जैसे जैसे बोल रहा था मेरे दिमाग में रिविजिट करता जा रहा हाँ हूँ मैं। मतलब अबे अच्छा था भाई वो, मतलब काफ़ी मस्त था भाई मेरे लिए। तो मतलब ड्रीम था वो वाला दिन, पूरा ड्रीम था। उसके बाद भी फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो ड्रीमी भी था, तो ड्रीमी वर्ल्ड में थे हम। तो सबसे पहले हम कौलसाई लेक जाते हैं, और रास्ते में स्नोफॉल रुक गई होती है, बट जैसे ही हम कौलसाई लेक पे पहुंचते हैं गाइस, स्नोफॉल फिर से स्टार्ट। और स्नोफॉल मतलब हैवी वाली नहीं, हल्की 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 स्नो गिर रही है। कौलसाई लेक वॉज ब्यूटीफुल। मतलब मेरी टीम में बंदा है जिया, वो कहता है कि वो नैनीताल लेक जैसे दिखती है। तो वहाँ पहुँच के फिर हम कॉल पे होते हैं, फिर उसको मैं बोलता हूँ देख भाई हम पहुँच गए, नैनीताल पहुँच गए। तो हम टीम के साथ कॉल पे होते हैं, आई थिंक इलाही सर्कल में कॉल करा था हमने पूरी टीम को। पूरी टीम को कॉल करते हैं, उनसे मज़े लेते हैं थोड़े बहुत मिलवाते हैं अपने फॉरनर्स से। अयान भाई से हम शालू को मिलवाते हैं तो यस, कौन सा ही लेके यार गुड। मतलब इस टाइम पे जब हम पहुँचे थे वो लेक फ्रीज हो रखी थी, है ना, ऑलमोस्ट 80% फ्रीज थी वो। साइड का पार्ट जो था वो हल्का हल्का पिघलना स्टार्ट हो गया था। तो काफ़ी खूबसूरत थी यार, मतलब कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको वर्ड में मैं। काफ़ी खूबसूरत लगी वो, है ना। सिंपली एक तो वहाँ पे लोग रह नहीं रहे हैं यार, है ना। जिस जगह पे लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, नैनीताल जो लेक है काफ़ी खूबसूरत है, पर वहाँ पे हर जगह घर 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 घर। देखने के लिए भी एक पॉइंट पे जाना पड़ता है आपको, नैना पीक जो है ना, चाइना पीक जिसके नाम से फेमस है, वहाँ पे जाना पड़ता है, तब आप नैनीताल लेक देख पाते हो। तब भी जब वेदर क्लियर हो तब। इस टाइम पे वेदर स्नोफॉल हो रहा है तब भी हम देख रहे थे भाई उस लेक को, मतलब ऊपर से देखा, फिर उसके पास गए, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली, मज़ा आया, पहुँच के अच्छा लगा। फिर इसके बाद जो हुआ वो तो भाई अभी भी मतलब लग रहा है वो सपना था। सपने से हम उठ गए हैं और अब जी रहे हैं रियल लाइफ जो है। बट हमने भाई सच में वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है गाइस, एक्सपीरियंस करी है। कैंडी लेक भाई बेस्ट। बिफोर वी कम टू द कैंडी लेक पार्ट, फॉर द ऑडियंस, कौलसाई लेक 3 है, ओके। सो नंबर 1 इज़ द कौलसाई लेक, जहाँ पे आप विंटर्स में जा सकते हो, विच इज़ जहाँ पे हम लोग गए थे। दीज आर द फोटोज़। एंड नंबर 2 इज़ आई थिंक 9 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैकिंग। 9 किलोमीटर्स तो 9 किलोमीटर के बाद एक दोबारा आपको कौलसाई लेक मिलेगी, और सेकंड जो थी 12 थी, और फिर 12 किलोमीटर बाद। और ये सारे नंबर्स जो थे ना मतलब मैच कर रहे थे भाई। हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ों से मैच कर रहे थे। 9, 12 ये सब नंबर जो मतलब हमारे पर्सनल मतलब फेवरेट नंबर थे सारे, है ना। तो वरना न्यूमोलॉजी का पॉडकास्ट हो जाएगा ये खैर। तो 3 लेक हैं, 3 कौलसाई लेक हैं। नंबर 1 जहाँ पे हम गए हैं, नंबर 2 के लिए और 3 के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है। सो ये रहता है। बाकी अयान भाई ने जो बताया वो ये था कि यहाँ पे जाके आप समर्स में लोग फिशिंग करते हैं, तो फ्रेश फिश वो पकड़ते हैं, फिर उसको खाते हैं वहाँ पे। तो ये सब है, और ये सारी चीज़ें हमने फिल्मों में ही देखी हैं। मतलब ये वाला एस्पेक्ट जो है कि जब हम लोग हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं कि उसमें ऐसा ऐसा होता है, तो वो जेन्युइनली वहाँ पे होता है। तो हमने जी है भाई गुड हॉलीवुड वाली लाइफ, मतलब मूवी वाली लाइफ जी है हमने जब हम घूमे थे, लैंडस्केप देख रहे थे। तो इसके बाद गाइस हमारा जो प्लान होता है वो होता है कैंडी लेक का। तो कौलसाई लेक में हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, 1 घंटे के आसपास, क्योंकि अयान भाई वो गाइड कर रहे थे प्रॉपर, वो करते गाइस 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 वी हैव टू लीव। तो उस टाइम हमने लंच करा कौलसाई लेक पे, तो खाना अच्छा था वहाँ पे। फिर हमने इंटरेक्ट भी करा, चाय वॉज रियली गुड। और वहाँ पे चाय उसमें नहीं देते, कप्स में नहीं देते। जो हमें मिला था वो आई थिंक बाउल में था, बाउल में मिलता है। तो कटोरियों में आपको चाय पीनी होती है, और इट्स अ गुड वाइब, इट्स अ गुड फीलिंग। तो उस रेस्टोरेंट में जब वहाँ पे हमने लंच करा, वहाँ पे भी हमने इंटरेक्ट करा वहाँ के ऑनर से। वो हमारे पास आ गई, वो हमको बताने लगी कि हमारा स्टे भी है, आप लोग कभी भी आए ग्रुप के साथ। तो उनको पता चल गया था, अयान भाई ने बता दिया था इनकी ट्रैवल कंपनी है। तो हमारे पास आके बैठ गए वो, मतलब बोलने लगी हमारा होटल है, आप लोग आइए देखिए। तो उनसे हम कनेक्ट हुए, फिर उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह भेज रखी है, देखना है अभी, बातचीत करनी है उनसे। तो वहाँ से हम निकलते हैं कैंडी लेक के लिए, बेस्ट। तो कैंडी लेक के लिए सिंपली दूसरी गाड़ी लगती है, जो वहाँ पे कहाँ पहुँच के साते विलेज पहुँच के वहाँ पे अपनी जो आपकी टेम्पो होगी, जो भी छोटी मोटी गाड़ी होगी, वहाँ पे वो लग जाएगी। और वहाँ से लोकल भाई मॉन्स्टर ट्रक जाता है। मॉन्स्टर ट्रक ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक ही था भाई वो काइंड ऑफ। तो एक प्रॉपर मतलब जैसे आर्मी वालों की गाड़ी होती है वैसी, मतलब वो रशियन व्हीकल है वैसे। हाँ, वो वैन थी काइंड ऑफ मॉन्स्टर ट्रक की, है ना। ओमनी का अपग्रेडेड वर्जन। हाँ ऐसा मैंने बोला था तो उसमें हम बैठते हैं भाई, मतलब उसकी ज़्यादा फोटोज़ वीडियोज़ मतलब उस टाइम पे तो हम नहीं ले पाए, क्योंकि बस है काफ़ी लेट थे, है ना।
तो मैं उस टाइम पे बनाना चाह रहा था स्टोरीज वगैरह, बट नहीं बना पाया क्योंकि मतलब उस बंदे ने बोला कि हम लेट हो रहे हैं, चलो चलो चलो। फिर हम बैठते हैं और इस टाइम पे फिर हमने एक्सपीरियंस करा गाइस, क्योंकि मैं जितनी बार ट्रैवल कर रहा हूँ ना भाई, मैंने एक एक चीज़ एक बार में एक्सपीरियंस करी है। चाहे तू ऑफ रोडिंग की बात कर, ऊबड़ खाबड़ सड़क, कीचड़ की बात कर, है ना, रिवर क्रॉसिंग की बात कर, या फिर नॉर्मल ट्रैक की बात कर ले, मतलब ऑफ रोडिंग है जहाँ पे नेटवर्क वगैरह बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पे ये सारी चीज़ें एक बार में, ग्लेशियर, मतलब 4-5 चीज़ें एक बार में एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक ही जगह पे, एक ही गाड़ी में बैठ के भाई। और वो गाड़ी भाई मॉन्स्टर भाई, मतलब भाग रही है भाई, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भाग रही है, कीचड़ में फिसलते हुए हम आगे जा रहे हैं, ग्लेशियर में फिसल रही है गाड़ी, हम गाड़ी में हिल रहे हैं ऐसे, और एक्सपीरियंस कर रहे हैं भाई चीज़ें, मतलब एक्सपीरियंस करिए। वो क्या ही चल रहा था, मतलब उस टाइम पे दिमाग ने मतलब डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा था, दिमाग, आँख, दिल, मतलब क्या चल रहा है हमारे साथ। मेरे को सच में लग रहा था हम सपने में कोई उठा देगा भी आगे, कोई उठा देगा ऐसी चीज़ें, क्योंकि मतलब एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती थी अभी तक तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि हमारा वर्ल्ड ही लिमिटेड था ना। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी भाई वहाँ पे, ऑफ रोडिंग, ग्लेशियर, कीचड़, ये सब रास्ते पार करें उस गाड़ी में बैठ के। फिर जब हम पहुँचते हैं कैंडी लेक के रास्ते पे, ट्रैक पे, तब वेदर जो हो जाता है वो हो जाता है प्रॉपर ठंडा, बहुत प्यारा। अभी तक थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल पड़ रही थी, बट अब हल्की 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 हैवी स्नोफॉल। साइड में जो मतलब इंडिया में पाइन ट्रीज पाए जाते हैं, उसी काइंड ऑफ वो ट्रीज़ हैं, उसका ट्रीज़ का यार मेरे को नाम नहीं पता अभी, पर प्रॉपर जो मतलब पाइन ट्रीज होते हैं उसी की वैरायटी है वो थे। ऊपर धुआं 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 धुआं, जैसा हेवन में होता है ना सिंपली। तो मेरे को तो प्रॉपर हेवन वाली फीलिंग आई, मतलब ऐसा मैंने देखा है टीवी में, जैसे मतलब पिक्चर में देखा है, वही मैं बता पा रहा हूँ। हाँ नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। तो बेस्ट भाई, अब लगा ले एक ट्रैक पे तू चल रहा है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। पर वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी तो थे। एनिमल्स? जब हम उतरे थे गाड़ी से और हम वॉक कर रहे थे, एन भाई कह रहे थे जब तेरे को बिहारी बुलवाया था हमने। हाँ हाँ पर हमने देखा नहीं था, देखा नहीं, पर वो पाए लोग जाते बताते हैं हाँ, वो कह रहे थे कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड सबसे बड़ा, उन्होंने बताया था बेयर का। भाई मेरा मन करा कि मतलब आ जाए बंदा सामने भाई, डर लगता है बट देखने की क्यूरियोसिटी तो रहती है ना भाई, कि देखने को मिल जाए। जैसे हमने एक था तो सही हमारे साथ, जैसे हमने अगले दिन देखा था, क्या हाँ, देखा था बताओ। विल कम टू दैट। ड्रीम भाई सच में। तो कैंडी लेक पहुँचते हैं, जैसे मैंने बोला कि स्नोफॉल हो रही थी, और जो व्यू था ना भाई हमारी आंखों के सामने, वो ऐसा व्यू कभी देखा ही नहीं था आज तक। तो वो चीज़ें मतलब कैप्चर कर रहे थे हम अपनी आंखों से भाई, मतलब मैं तो बस सुन लो रखा था पूरा, बस जी रहा था उस पल को। कैंडी लेक का रास्ता भी बहुत प्यारा है, उन्होंने पूरा ट्रैक बना रखा है जैसे हम बात कर रहे थे मेटल का। और एक पॉइंट आता है जब तुम लोग आगे चले गए थे, शिव और मैं पीछे पीछे आ रहे थे, तो एक पॉइंट क्रॉस करने के बाद में आवाज़ जो रिवर की आ रही थी, जो उसके साथ बह रही थी ट्रैक की, वो रुक गई, वो चली गई। तो शिव वाज लाइक कि भाई यहाँ पे तो आवाज़ आ रही थी, अब कहाँ चली गई वो। तो वो आवाज़ मतलब वो एक ग्लेशियर था पूरा, जिसके ऊपर उन्होंने वो स्ट्रक्चर बना रखा है फॉर वॉकिंग। एंड वो इतना ईजी बना दिया उन लोगों ने बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर, बिकॉज ऑफ द वर्क दैट दे हैव डन वहाँ पे, कि कोई भी आराम से जा सकता है, किसी को इतना वो हाइक करके या चढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इट हैज़ कॉम्प्रोमाइज द एडवेंचर एस्पेक्ट ऑफ इट, बट हाँ इट इज़ वेरी एडवेंचर कर तो लिया रास्ते में गाड़ी से आते टाइम। हाँ ये भी है राइट। हाँ तो सिंपली चंद्रताल लेक में गया हूँ, है ना। बाकी लेक्स तो हैं वो तो मतलब इतने माउंटेन एरियाज में नहीं है, तो उसका कलर इतना नहीं है, बट चंद्रताल लेक का कलर बहुत सारे शेड्स हैं उसके, अलग अलग वेदर में, है ना। तो सिंपली जो ब्लू पानी जो आप देख पाते हो ना, वो क्लियर वेदर में देख पाते हो, ब्लू चाहे ग्रीनिश। जब वेदर ख़राब होता है तो आपको ग्रे पानी देखने को मिलता है, जब क्लाउडी होता है वेदर। पर यहाँ पहुँच के भी वही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि वेदर ख़राब है, क्लाउडी है, स्नोफॉल हो रही है, तो पानी इतना नहीं दिखेगा। मेरे को लगा ग्रे पानी दिखेगा तो हम सही से नहीं दिख पाएंगे। जैसे ही पहुंचता हूँ भाई, पानी चमक रहा होता है, ग्रीनिश हल्का सा ब्लूइश चमक रहा होता है पानी भाई। मतलब स्नोफॉल हो रही है, वेदर में बिल्कुल धूप है नहीं, पूरा बादल है, हर जगह धुआं धुआं है, पर पानी अभी भी ग्रीनिश है भाई। आई डोंट नो हाउ बट इट वॉज लाइक दैट। तो शॉकिंग था, मतलब मूवमेंट वो उस टाइम में मैं शॉक हो गया कि कैसे भाई, मतलब कुदरत ने इतना खूबसूरत कैसे बना रखा है इस जगह को। मैं देखता रह गया उस जगह को। लेक के बीच में पेड़ है जो कि मतलब डेड है, काफ़ी टाइम पहले से डेड है वो, बट अलग ही मतलब दिख रहा था। मतलब उस जगह में मतलब वो इतनी खूबसूरत थी ना भाई, मतलब वो आंखों से मतलब बयान नहीं कर सकता मैं अपने शब्दों से ना, बस आंखों से देख के मतलब मैं चौंधिया आ गया था पूरा ना भाई कि क्या है ये पूरा पागल हो गया था कि क्या है भाई ये। कैसे हुआ वो सब पता है, मतलब लेक कैसे फॉर्म हुई है क्या है? आई थिंक इफ़ यू रिमेंबर हाँ, तो मैंने बताया बोला था कि यहाँ पे मतलब एक टाइम पे वो जगह ओशन के अंदर थी,
नहीं वो शेरन कैनियन है, वो शेरन कैनियन है। हाँ तो अर्थक्वेक की वजह से बनी है अर्थक्वेक की, हाँ वो तो अर्थक्वेक की वजह से बनी थी। तो जो कैंडी लेक है वहाँ पे एक टाइम पे मतलब फॉरेस्ट था आई थिंक, तो अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, फिर मतलब कुछ चेंज आया नेचर में, जिस वजह से वो लेक जो है फॉर्म हुई। और जो वहाँ के बीच में जो पेड़ हैं वो डेड हो चुके हैं, वो मर चुके हैं, उसमें कभी पत्ते वगैरह ये सब नहीं आते, बट वो पेड़ जो हैं अभी भी वहाँ पे खड़े हैं, मतलब कई 100 साल हो गए हैं, बट अभी तक वो स्टैंड बाय कर रहे हैं। एंड इट्स अ नेचुरल थिंग। और एक चीज़ और है, वहाँ पे जो साइड में फॉरेस्ट है लेक के साइड में, वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो अपना समर्स का टाइम है और अपना स्प्रिंग का टाइम है और ऑटम का टाइम है, उस टाइम पे जब मतलब सिंपली जब थोड़ी गर्मी आ जाती है तो सांप वगैरह जो है बाहर आते हैं, बहुत सारे मोहित जो हैं बाहर आते हैं वहाँ पे। ठीक है भाई। तो उन्होंने बताया, तो अभी तो मतलब पहला भी काला है मैंने आज। मैं भी कोई काला बात क्या नहीं वाला था भाई, तो कोई बात नहीं। तो मैं समझ गया था कि तो वही पहनने वाला है, तो मैंने अपना चेंज कर दिया। तो इस टाइम पे जब ठंड होती है तो आई थिंक अपने गुफा में या फिर बिल में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। तो हाइबरनेशन में होते हैं, हाँ, जमीन तू के बोल दे, अंदर। तू ये चीज़ बोल दे, जब ठंड होती है तो हाइबरनेशन पीरियड होता है उनका, तो अपने होल में चले जाते हैं बिल में। तो समर्स में वो देखने को मिलते हैं, बट उन्होंने बोला कि मतलब वो लोगों के पास नहीं आते हैं, जो अपना अपना ट्रैक वाला रास्ता है वहाँ पे नहीं आते हैं, तो आप लोग सेफ़ हो। हम थोड़ा डर गए थे कि मतलब अभी मिल गया तो क्या होगा, क्योंकि हम जंगल की साइड भी जाते हैं थोड़ा फोटो खिंचवाने। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अभी जा सकते हो आप लोग। और वहाँ पे ये भी होता है कि कैंपिंग भी आराम से हो सकती है, समर्स में कैंपिंग कर सकते हो आप। फिशिंग वगैरह। और डक भी तो देखी थी हमने, एक येलो कलर की डक। येलो कलर का डक, क्या ही था भाई। इट वॉज द मेन हाईलाइट ऑफ द ट्रिप, कैंडी लेक। फिर उसके बाद भी जो वो भाई एडवेंचर था, वो खतरनाक एडवेंचर था, शेरन कैनियन। हवा की रफ्तार भाई, शिवा उड़ जाता भाई कसम से, अगर तू नहीं बोलता। हाँ सच में मैं देख रहा था, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, हवा इस तरफ से आ रही है, ये इधर होता जा रहा है हवा के साथ में। मैं कहा क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। उसके बाद कह रहा भाई मैं तो ठीक हूँ, मतलब ऐसे मन के दिखा दे, मतलब कुछ नहीं हुआ इसको भाई, पर हड्डी जैसा है भाई, लकड़ी जैसा ये। इनके लिए बोल रहा हूँ, तू मत बुरा मत मानी भाई। शिट भाई, सॉरी भाई। ओ भाई देख उड़ तो रहा था, देख मान नहीं रहा भाई। तो सोच ना भाई, अंशु जैसा बंदा उड़ रहा है, तो शिवा तो फिर उड़ ही रहा होगा। 1/4 बंदा नहीं उड़ेगा क्या भाई? 1/4 बोल दिया भाई। नहीं बस सब लोग को हो रहा था इम्पैक्ट। हाँ, अबे मैं भी हिल रहा था भाई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, मैं तो हिल रहा था भाई, इतनी तेज हवा थी, मैं उड़ जाता भाई कसम से। तो इसलिए मैंने अंशु को पकड़ लिया, फिर तेरे को पकड़ लिया, बहुत हवा थी भाई। तो आफ्टर कैंडी लेक इट वॉज आई थिंक, मतलब कैंडी लेक पे जब हमने वो मोमेंट जब स्पेंड कर रहे थे ना, तो हमने आयन भाई को बोले, आयन भाई वी वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम हेयर। तो हम वहाँ पे रुक गए, हम चाहते तो जल्दी निकल सकते थे, बट हम वहाँ पे थोड़ा बैठ गए। वो फीलिंग जो थी ना, मतलब वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे हम, डाइजेस्ट करना चाहते थे, और सच में मतलब जानना और बोलना चाहते थे अपने दिल से कि हमने हाँ एक्सपीरियंस कर लिया, हम सच में यहाँ पे हैं। तो उसके बाद हमको जानता शेरन कैनियन, और वहाँ पे 3 कैनियन है जो मेन है। सबसे पहले जो आता है ब्लैक कैनियन, फिर मून कैनियन, और फिर शेरन कैनियन। तो अयान भाई ने बोल रखा था कि कवर हो जाएगा, तो 5 या 6 बज गए थे आई थिंक, और 5:30 बजे के बाद उन्होंने बोला कि अंधेरा हो जाता है। तो हमको लगा कि चल ठीक है अब कैनियन तो नहीं हो पाएगा, बट वो बंदा भाई, ओह दैट पर्सन इज डिफरेंट। कैंडी लेक से बंदा भाई खींचता वाला है गाड़ी भाई, मतलब मैं स्पीड देख पा रहा था, 100, 120, 150 भी गई थी भाई स्पीड, खींच के लाया। उसने बोला नहीं करवाऊँगा, मैं आज करवाऊँगा। तो सबसे पहले उसने बस ब्लैक कैनियन पर रोका 5 मिनट, उसने बोला बस ओनली 5 मिनट्स, मतलब चिल्ला के बोला ओनली 5 मिनट्स, मतलब उसको पता कि हम कैसे बंदे हैं। हाँ, हम इतने डीले थे ना, मतलब वो समझ गया था कि मतलब इनसे ऐसे डील करना पड़ेगा। उसने ओनली 5 मिनट्स गाइस, कम जल्दी, उसने बोला फोटो वोटो लो और जल्दी निकलो। तो हम गए, फोटोज ली जल्दी में, और आगे फिर उसने पहुँचाया भाई शेरन कैनियन में भगाता हुआ। तो 6 कोई नहीं था शेरन कैनियन में, वी वर द ओनली पीपल देयर। ठंड थी भाई काफ़ी, मतलब शाम हो चुकी, 6, 6:30 बज गए हैं, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही थी, हम पूरा पैक हुए और जाने लगे भाई। मतलब मन भी नहीं कर रहा था, इतनी ठंड थी, मन नहीं कर रहा था, अंदर से मेंटली मन कर रहा था चल अब रेस्ट करते हैं गाड़ी में, कोई बात नहीं अब नहीं हो पाया था, हमने ऑलरेडी इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि अब ठीक है, अगर नहीं भी करूँगा छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चल रहा था मन में। बट वो बंदा खींच के ले गया भाई, अलग से एक रास्ता बन रखा था सीढ़ी वाला, वहाँ से उतर के गए हम, नीचे पहुँच गए बेसमेंट से में, है ना। फिर वहाँ से हम निकले, शेरन कैनियन में पहुँचे भाई, जो हवा चल रही थी भाई कसम से मैं हिल रहा था भाई, मैं ऐसे हिल रहा था, तो आराम से कदम रखने पड़ रहे थे, ताक मेरे को लगा शिवा सच में नहीं बचेगा आज। तो गए, और मतलब अंधेरा हो गया था यार, मतलब पर हम देख पा रहे थे, लाइट थोड़ी थी तो विजिबिलिटी थी, तो शेरन कैनियन देखा, और वो एडवेंचर था भाई उस दिन। तो हम हवा में चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और अनकम्फर्टेबली चल रहा है भाई,
आयन मतलब हैवी बंदा है भाई, फिट बंदा है, तो कंफर्टेबली पहुंच जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं पहुंचने में। और डर लग रहा था भाई, वो नीचे एक जगह गया ना तो मेरे को डर लग रहा था, अगर यहाँ पे गए उड़ गए तो सीधा खाई में जाएंगे हम। तो फिर मैं तेरे को बोलता भाई साथ में चल, साथ में चलते हैं आराम से। तो शेरन कैनियन हमारा ऐसे हो पाया भाई। शेरन कैनियन क्या है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन। शेरन कैनियन जो है, कैनियंस मतलब जितना मैं जान पाता हूँ ना, कैनियंस मतलब पहाड़ होते हैं जहाँ पे बहुत सारे, है ना, जो लोग देख पाते हैं, 1 2 3 4 मतलब ग्रुप होता है पहाड़ों का जो देखने को मिलता है लोगों को, है ना, वो एक व्यू होता है जिसको कैनियन कहते हैं। और शेरन कैनियन ऐसे इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ पे ओशियन हुआ करता था कई साल पहले। तो जैसा मतलब इसने बोला कि वो जो जगह है वो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, तो कई 100 साल पहले वहाँ पे ऐसा अर्थक्वेक आया था जिस वजह से ओशियन चला गया वहाँ से और ये शेरन कैनियन बन गया। यही है ना स्टोरी। तो थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकता है ऑडियंस को। हाँ, सो बेसिकली शेरन कैनियन जो वो बता रहे थे, शेरन रिवर है वहाँ पे, आज भी है वो, है ना, पर वो अब बहुत सीमित रह गई है, बहुत छोटी रह गई है। तो पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो जिस पूरे उससे वो जाया करती थी रूट से, अब इट हैज़ गॉन, इट हैज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड। तो वो पार्ट अब चेंज हो गया है, तो वहाँ पे एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि इस रास्ते से ऐसे रिवर बहा करती, लगा ले डीप वैलीज़ हैं वो, जहाँ से किसी समय में पानी जाया करता था। तो वैसे ही शेरन कैनियन में, वो जैसे हमने ब्लैक कैनियन देखी थी, ब्लैक कैनियन में तो देख रहा था कैसे पानी जा रहा था, पानी जा रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी था, पर अब वो यहाँ पे नहीं है। तो यूजुअली जब आप वैसे जाते हो, जब आपके पास समय रहता है, हम नीचे जाते हैं वहाँ, हाँ हम नीचे जाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे आगे एक विलेज पे भी देख पाते हैं प्रॉपर। हाँ वहाँ पे ले जाया जाता है, वहाँ पे रिवर साइड आप कैंपिंग कर सकते हो, फूड वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो वहाँ पे, ऐसा रहता है। तो क्योंकि हमें पास समय की पाबंदी थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा घूमे और कुछ ही पॉइंट्स पे गए जहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचा सके, एंड उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। बट अयान भाई के लिए मेरे को ना एक सॉफ्ट कॉर्नर तब हुआ जब वो हमारे लिए शेरन कैनियन की टिकट लेने गए। एक तो इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, वो राइड मेरे लिए बेस्ट थी। मतलब उस समय जब मैं बाहर देख रहा था खिड़की से, सनसेट हो रहा था, और मैंने ना लायन किंग मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ है। उसका साउंड मेरे को बहुत प्यारा लगता है। तो जब मैं उसका गाने, जो उसका म्यूज़िक का स्कोर सुन रहा था ना, तो मैं बाहर देख रहा हूँ, सनसेट हो रहा है, हम लोग 100-150 की स्पीड से चल रहे हैं, राइट, और बहुत दूर एक चिड़ियों का ग्रुप ऐसा उड़ता हुआ जा रहा था, और मैं जो म्यूज़िक सुन रहा था ना, उसमें जो बीट एकदम हाई गई और ड्रॉप आया, तो पूरा एकदम एक बन रहा था। एंड सिंस आई हैव लॉस्ट माय नाना जी, तो मेरे को वो ऐसे, जैसे मुफासा में वो नहीं आता, उसका बाप आ जाता है, उसमें बनता है, तो आई वॉज इमेजिनिंग माई नाना जी ओवर देयर। तो ऐसी कुछ आई वॉज फीलिंग उस मोमेंट पे। तो यही सब हो रहा था। उसके बाद जब उसने गाड़ी रोकी टिकट लेने के लिए, बंदा एकदम भागता हुआ गया बाहर, उसकी टोपी उड़ गई भाई। एफर्ट भाई, दैट वॉज अ मोमेंट जहाँ पे मेरे को लगा कि भाई व्हाट अ एफर्ट, व्हाट ज़ील ऑफ द गाय, है ना। तो वो चीज़ थी, वहाँ पे लेके आए, फिर हमें वापस बिठाया, उसने करा सब कुछ, तो वहाँ पे उसने दिल जीत लिया था। बिल्कुल। सो बेसिकली शेरन कैनियन पे पहले शेरन रिवर हुआ करती थी, ठीक है, तो वो अब क्योंकि बहुत छोटे एरिया में सीमित हो गई है, तो वो वहाँ पे है। तो बाकी जितना भी खाली एरिया बचा है, पीपल कैन नाउ वॉक इन द एंटायर प्लेस। तो ये जनरली होता है। और ये जो साइट सीइंग हमने करी है ना, ये 2 दिन की होती है जनरली, कि आप एक दिन जा रहे हो कौलसई, फिर आप साटे में रुक रहे हो, फिर आप कैंडी जा रहे हो, फिर आप ब्लैक कैनियन और मून कैनियन, और फिर शेरन कैनियन जा रहे हो। शेरन कैनियन में भी एक रात रुकते हैं कई बार लोग, फिर वहाँ से अलमाटी सिटी जाते हैं। अलमाटी इज़ ऑलमोस्ट लाइक लद्दाख की आसपास सारी जगहें हैं। तो आप लोग घूम रहे हो दिन में, दोबारा सेंटर आप लद्दाख को ही रख रहे हो। तो इट इज़ लाइक दैट। बाकी आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डे। वो क्या हुआ था ऑन डे 4 और 5 आई गेस। यस, डे 4 और 5 वॉज अ ड्रीम। ठीक है, तो डे 4 पे हम वापस आते हैं अपना साइट सीइंग्स वगैरह करके। तो ये दिन जो था बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। तो आके बस खुश था भाई, मतलब मैं देख पा रहा था, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बंदे मतलब खुश हैं, मतलब उनको लग रहा है कि कुछ कर लिया भाई, आज कुछ करके आए हैं, खुश थे, मस्त आराम से चिल करा। हम सबको लगा कि मतलब आज कुछ कर लिया हमने, है ना। तो प्लान था कि मतलब डिनर जो है हम अयान भाई के साथ करेंगे, पर वो भी बहुत थक गए थे भाई, मतलब लगा ले सुबह 6 बजे से बंदा आया हुआ है, ड्राइव कर रहा है, रात के 8-9 बज गए हैं, तो वो थक गए थे। उन्होंने बोला आज डिनर नहीं कर पाऊँगा साथ में, कल देखते हैं।
हमने बोला ठीक है एन भाई, तो उन्होंने हमको ड्रॉप कर दिया। हम खा पी के निकलते हैं, अपना स्टे पे आते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायरिंग डे था और नहीं था फिर पॉसिबल ना घूमना फिरना। तो डिनर के बाद हम लोगों ने डिस्कस करा और हमारा पहले तो प्लान था कि एल्टी नेवल जाएंगे, बट एल्टी नेवल जाने के लिए वेदर नहीं था जाने लायक। एक तो काफ़ी ठंडा था, ऊपर से स्नोफॉल हुई थी, तो वहाँ का रास्ता जो है पूरा ऑफ रोडिंग है और जाने के लिए मतलब पूरी प्रॉपर स्टार्टिंग से 4x4 गाड़ी लेनी पड़ती है। तो हमने डिसाइड करा कि एल्टी नेवल स्किप करते हैं, कभी और समर्स में चलेंगे या फिर स्प्रिंग या फिर ऑटम में चलेंगे। वहाँ पे सिंगिंग ड्यून्स है ना? सिंगिंग ड्यून्स है, तो वो देख के आएंगे, आराम से टाइम स्पेंड करके आएंगे, क्योंकि उसके लिए वेदर अच्छा खासा चाहिए होता है। हम ठंड में जाएंगे कहाँ भी रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो आराम से चलेंगे समर्स में, कभी मैं और तू दोनों भाई चलेंगे आराम से गाड़ी ड्राइव करते हुए। अंशु चल ओके, सो एल्टी नेवल कैंसिल हो गया। थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि मतलब मैंने डिसाइड कर रखा था, आइटनरी बना रखी थी कि पर एल्टी नेवल में वो भी नहीं जाती ना भाई, नॉर्मल सेडान नहीं जाती ना, नॉर्मल गाड़ी नहीं जाती, तो स्टार्टिंग से 4x4 करनी पड़ती। बट ये दर्द और दुख तभी तक था जब तक हम अगले दिन नहीं उठे और बिग अलमाटी लेक नहीं पहुँचे। आपकी तरह मैं भी उदास हूँ दिल मायूस है, लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। मोहित फेंकता बहुत है पर झूठा तो नहीं है। ओ भाई, ये चीज मैं एयरपोर्ट में ही बोलने वाला था, पर एयरपोर्ट में आ गई थी लाइन। नाइस वन भाई, पर मैंने बोला नहीं। नाइस। मोहित फेंकता तो है पर झूठा तो नहीं है, चलो अच्छी बात है भाई। झूठा नहीं बोला तेरे को भाई मैंने, कुछ नहीं। हाँ तो फिर प्लान बना हमारा कि जो बिग अलमाटी लेक था आयुषा वाले दिन नहीं हो पाया था, तो हमने सोचा चल आज चलते हैं बिग अलमाटी लेक। तो एन भाई से बोला कि एन भाई बिग अलमाटी लेक प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब पहले ही मतलब बता दिया कि ब्रो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बिग अलमाटी लेक यू हैव टू वेक अप एट दिस टाइम, आपको रेडी रहना पड़ेगा इस टाइम, आपको निकलना पड़ेगा इस टाइम। तो हमने बोला ठीक है। उन्होंने 8 या 9 बजे का टाइम दिया था, 8 बजे का टाइम दिया था, 8 बजे का सुबह। तो हमने बोला चलो ठीक है, टाइम है हमारे पास, आराम से सोते हैं आराम से उठते हैं। तो आई थिंक हम सोए थे वहीं 2, 3 या 4 के आसपास, 3:30 के आसपास। तो हम उठे, मेरी आँख खुली 8 बजे। तो 8 बजे के आसपास खुलती आँख, मैंने एन भाई को मैसेज कर दिया, एन भाई जस्ट वोक अप, विल बी नीडिंग सम टाइम टू गेट रेडी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं पहुँच गया हूँ पर मैं 1 घंटा वेट करूँगा। मैं बोला यार शिट, ये बंदा क्या क्या झेल रहा है हमारे चक्कर में। तो तब तक वो भी मतलब आदत हो गई थी उस बंदे को ही ना हमारे साथ रहने की, उसको आदत हो गई थी, तो आराम से वेट कर रहा था। तो हम उठते हैं और अगले दिन जैसा हमने बोला ब्रेकफास्ट हमने वहीं पर करा ना उस वाले रेस्टोरेंट में। हाँ सेम वाले उसमें, वो फर्स्ट डे था जब हमने करा था वहाँ पे। हाँ तो फर्स्ट डे था जिस दिन हम वहाँ उस जगह पे गए, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था। फिर मैंने सोचा मतलब कुछ नया ट्राई कर ही लेते हैं, इस रेस्टोरेंट में चलते हैं। गए और जब ऑर्डर करा भाई बेस्ट फूड, बहुत टेस्टी खाना था। फिर हमने मतलब इतना ऑर्डर कर लिया था कि हमको पैक कराना पड़ा, और उस बंदे ने भाई, उस लड़के ने प्यार से, बच्चे ने पैक करा भाई, मतलब सेपरेटली पैक करा। 2 बर्गर्स को अलग पैक करा, पिज़्ज़ा को अलग पैक करा, वो जो अपना वो था मोहिटो था उसको उसने अलग से पैक करा भाई, बता। तो डे वॉज गुड फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो हम पहुँचते हैं बिग अलमाटी लेक के लिए। तो हम जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो अयान भाई बोलते हैं कि ब्रो जब आप वहाँ पे पहुँचोगे चेक पोस्ट पे आपको नहीं बोलना है कि आप वहाँ पे जा रहे हो बाय कार या फिर समथिंग, आपको बोलना है बस वॉक करके जा रहे हो आप लोग, क्योंकि अलमाटी लेक जो है गाइस ऑफिशियली क्लोज्ड है ना। और सिंपली मतलब कोई टूरिस्ट वहाँ पे ऐसे नहीं जा सकता है घूमने फिरने बाय कार और बाय टेम्पो समथिंग लाइक दिस, है ना। उसका रीज़न ये है, सो अलमाटी लेक इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और वाटर जनरली फॉर द अलमाटी सिटी, राइट। ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ने के कारण दिक्कतें होती हैं, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है उसने उसको सीमित करा हुआ है और बंद करा हुआ है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और ये सब लेके जाना। तो अगर आपको जाना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी ट्रैक करना पड़ेगा, इट्स अ प्रॉपर रोड जो वहाँ तक जाती है, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा और तब आप जा सकते हो। जिसमें आपका पूरा दिन जाएगा बिग अलमाटी लेक। अगर आप जाने वाले तो आपको सुबह टाइम से उठना पड़ेगा, तभी जाके वो अलमाटी लेक आप कवर कर पाओगे। बट हमारे साथ अयान भाई थे, उन्होंने भाई क्या ही मैनेज करा यार उस दिन, मतलब उस बंदे ने फिर दिल जीत लिया था यार, बता। किसी बाहर के बंदे के लिए, इनसे अभी 2 दिन में उसको मिले हुए, प्रॉपर सही से जानता नहीं है ना कुछ, उनके लिए लड़ गया वो बंदा वहाँ के अपने लोकल बंदों से। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है यार ये, मतलब बोलने में बहुत जो जल्दी बोल दिया हमने, बहुत छोटी चीज़ है बोलने में, बट जब बंदा कर रहा होता है ना तब पता चलता है कि मतलब वो अपने ही देश के बंदे से लड़ रहा है किसी बाहर के लोगों के लिए जो अभी 2 दिन पहले मिले हैं उनसे, है ना। तो वो हमारे लिए काफ़ी मतलब हार्ट वार्मिंग था कि मतलब वो बंदा लड़ रहा है हमारे लिए और हमको घुमाना चाह रहा है, इतना डेडिकेशन है उसके अंदर कि वो चाहता है कि हम वो जगह देखें,
है ना। और हमको समझ आया तब जब हम ऊपर पहुँचे कि वो क्यों चाहता था कि हम यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि जब हम बिगलमाटी लेक जाने वाले थे उस दिन उन्होंने खुद आइटनरी बनाई। उन्होंने बोला कि कल हम जाएंगे बिगलमाटी लेक और अल्मारासन हॉट स्प्रिंग्स, बेस्ट। तो उस दिन जब हम निकलते हैं तो आई थिंक 10-11 ऐसे बज जाते हैं, है ना, आराम ब्रेकफास्ट से करते करते हम आराम से निकलते आराम हैं। से निकलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ब्रो बिग बॉस इज़ देयर, वी वॉन्ट बी एबल टू विजिट बिगलमाटी लेक नाउ, फर्स्ट वी विल बी गोइंग टू अल्मारासन हॉट स्प्रिंग्स, देन वी विल बी गोइंग टू बिगलमाटी लेक, बिकॉज बिग बॉस इज़ हेयर, वी वॉन्ट बी गोइंग देयर। हु इज़ द बिग बॉस? बिग बॉस इज सिंपली वहाँ का कोई ऑफिशियल बंदा था जो हाई लेवल पे था, वहाँ पे विजिट करने गया होगा ड्यू टू सम देयर रीजंस, राइट। तो उसने बोला कि अभी वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑफिशियली बंद है, वहाँ पे कोई और बंदा देखेंगे लोकल या फिर कोई टूरिस्ट को तो वो दिक्कत हो सकती है उनको भी और हम लोगों को भी। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अभी सबसे पहले हम चलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। तो हमारा प्लान था कि बिगलमाटी के बाद हम हॉट स्प्रिंग पे आएंगे और नहा के आराम से अपने स्टे पे आ जाएंगे। तो जब उन्होंने बोला कि चल ठीक है, हमने बोला चल ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इतना फ्लेक्सिबल तो हम हैं। बट हमने डिसाइड करा कि हम अगर पहले हॉट स्प्रिंग पे जा रहे हैं तो हम नहाएंगे नहीं, जाके घूम के आ जाएंगे। तो हॉट स्प्रिंग पे हम पहुँचते हैं, मतलब गेट पे उसके गाड़ी पार्क होती है। ये दोनों, ये और अंशु जो है अंदर पहुँच गए होते हैं। मैं अभी स्टोरी बना रहा होता हूँ एक छोटी सी। तो उसी टाइम पे अयान भाई को कॉल आता है किसी से, उनके दोस्त से जो वहाँ पे बिगलमाटी लेक पे ड्राइव कर रहा होता है। वो बोलता है कि वो चला गया है, अब तुम लोग आ सकते हो। इस टाइम आई थिंक 3 या 4 बज रहे थे, 3 साढ़े 3 बज रहे थे। 4 बजे हम वहाँ 4:30 बजे वहाँ पहुँचे थे हम बिगलमाटी लेक पे, राइट। तो ये बात है 3:30 बजे की। तो वो बोलते हैं गाइस 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 प्लीज़ कम बिगलमाटी लेक, अब जा सकते हैं, मतलब उन्होंने बोला वी कैन गो टू बिगलमाटी लेक, विल गो टू बिगलमाटी लेक फर्स्ट देन विल कमिंग देयर। तो हम आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, हम जाते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं चेक पोस्ट पे। जैसा मैंने बोला कि वहाँ पे जाके हमको बताना था कि हम बाय वॉक जा रहे हैं। तो चेक पोस्ट पे पहुँचते ही वहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में एक शॉप है जहाँ पे कॉफ़ीज़ वगैरह सब बन रही थी। तो एक फॉरेस्ट गार्ड था जो अंदर बैठा हुआ था। अब मेरे को नहीं पता था वो फॉरेस्ट गार्ड में, बोला शॉप में काम करता होगा, शॉप चला रहा है और वो हॉट चॉकलेट के लिए ऑफ़र कर रहा है, बुला रहा है कि आ जाओ हॉट चॉकलेट पी लो। तो वैसे ही उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती भाई, वो कुछ ऐसे ही बोल रहा था वहाँ तो मेरे को हॉट चॉकलेट बोल रहा है, नो 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 वाइल कमिंग बैक विल बी कमिंग। तो हम चल गए आगे बढ़ने लगे। वो बंदा आ गया गाड़ी लेके सेम बंदा, मेरे को नहीं पता सेम बंदा है, बाद में तुम लोगों ने बोला। तो वो आता है, वो बोलता है वेयर आर यू गोइंग। हमने बोला जस्ट वॉकिंग एंड गोइंग। तो वो कहता है नो नो स्टॉप स्टॉप। तो आगे जाके वो गाड़ी लगाता है। अयन भाई हमारे से आगे होते हैं, तो वो बात कर रहे होते हैं उससे। तो हम उसके पास पहुँचते हैं गाड़ी के पास, तो हमको बुलाता है कम हेयर। तो हम जाते हैं उसके पास। उस टाइम मैं स्टोरी बना रहा होता हूँ एक ना, मेरे पास है स्टोरी वो भी, कि हम आराम से चल रहे हैं, आराम से बात करते जा रहे हैं, मैं तो मज़े लेते जा रहे हैं। वो आता है हमको रोकता है ना। तो उस मोमेंट पर वो हमको बुलाता है, पूछता है कहाँ जा रहे हो, है ना। तो हम बोलते हैं हम लेके जा रहे हैं, बाय वॉक जा रहे हैं। तो फिर वो हमको फिर थोड़ा वो डराता है ना। तो उसमें जब मैं पहली बार पढ़ता हूँ कि वो क्या मतलब ट्रांसलेट करके जब बता रहा होता है, तो पहली बार मैं जब मैं पढ़ता हूँ तो वो होता है इफ़ यू गाइस गो विद हिम बाय कार आई विल किल एवरीवन। उस टाइम पे मेरे को लगता है भाई हम कहाँ पहुँच गए, कौन सी जगह पे आ गए हम, ऐसे मतलब इतनी धमकी दे रहा है बंदा। क्या मैं डर जाता हूँ, थोड़ा सा डरता हूँ। ऑब्वियसली तुम लोग साथ हो तो इतना डर नहीं लगता, बट लगता है डर भाई, मतलब बाहर जगह पे आ रखे हैं तो इस बंदे के हाथ में हो सकता है पावर हो, मार दे कसम से। तो फिर मैं तेरे को साइड में आके बताता हूँ ऐसा ऐसा बोल रहा है ये। तो फिर अयान भाई आ जाते हैं, बात कर रहे होते हैं। फिर अंशु और शिवा बोलते हैं कि इसने कुछ और पढ़ा, इन्होंने पढ़ा कि इफ़ यू गाइस गो बाय विद हिम बाय कार आई विल फाइन एवरीवन। शायद उसने चेंज कर दिया होगा ताकि ये बंदे डर ना जाए ज़्यादा, हो सकता है। तो अयन भाई बोलते हैं तुम लोग साइड में खड़े रहो, मैं बात करता हूँ। तो उस टाइम पे वो बात कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं। और इस टोटल बातचीत में, कन्वर्सेशन में ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स आराम से होंगे, हो सकता है एक घंटा भी चला गया। 45 मिनट्स मैक्स। तो बात कर रहे होते हैं, पहले मनाते हैं, नहीं मानता बंदा। तो एक पॉइंट के बाद मतलब वो बंदा भी गाड़ी में बैठा होता है, अयन भाई बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। एक पॉइंट के बाद मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अयन भाई बोला तेरे को जो करना है कर ले, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। तो अयन भाई मतलब छोड़ के आगे बैठे होते हैं, वो बंदा गाड़ी घुमाता है, आगे जाके स्किड मारता है, वो भी बोलता है तू जाके दिखा ऐसा हो रहा होता है। तो वो गाड़ी से उतरता है और छोड़ा होकर आता है फौजी, अयन भाई भी छोड़े, जाके एकदम छाती में छाती टकराती धड़ाम। फिर मतलब ये हमको पता ही होता है मतलब क्या होने वाला है। हम जब देखते हैं क्या चल के रहा है भाई, ऐसा वाला मोमेंट था। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, मतलब फिर जाते हैं एक दूसरे को गुद्दी से पकड़ लेते हैं भाई, वो मारने के मूड में आ जाते हैं, मतलब मुक्का लगने ही वाला मुँह पे कसम से। मैं बोलता हूँ भाई क्या चल गया है, मना कर देते हैं भाई, हम बोल देते हैं अगर इतनी दिक्कत है तो नहीं जाते हैं।
मना करते हैं, तो हम पहले तो रुक जाते हैं कि नहीं, अभी नहीं बोलते हैं कि जाके अगर हमसे बसड़ करने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक टाइम के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब लड़ने लग जाते हैं, थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बात करने लग जाते हैं। तो मैं और तो जाते हैं, फिर हम बोलते हैं एंड भाई लेट्स गो बैक इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो कहते हैं वेट वेट, मतलब ऐसे कहता है वेट वेट, इट्स ओके wait. करता हो। तो वो बंदा फिर वो प्यार वाला जाल फैलाता है, बंदा मना लेता है उनको, पता नहीं कैसे 10-15 मिनट में। मतलब तो भी कह रहा होता है अगर ये बंदा आज लेके चला गया ना भाई, मैं मान जाऊँगा इसको। फिर 10 मिनट बाद बोलता है गाइस लेट्स गो, भाई कसम से। उसका दोस्त आता है, फिर वो गाड़ी लेके आता है, यूँ मिलते हो, खतरनाक गाड़ी भाई। तो उस पूरे देश में वो गाड़ी पहली ऐसी गाड़ी होती है जिसमें स्टीयरिंग व्हील जो होता है, स्टीयरिंग वो राइट साइड में होता है। तो उस टाइम पे हम नोटिस करते हैं थोड़ी देर बाद जब हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। अच्छी गाड़ी थी वो, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी यार, 4x4 थी पर वो 4x4 थी, पर हैवी गाड़ी थी, मस्त गाड़ी थी कोई। तो उसमें हम पहुंचते हैं जन्नत। वो रास्ता अलग था भाई, दैट वाज तो नॉट अ उस रास्ते में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इस, तो सिंपली आप लोग माउंटेन्स के बीच में हो, है ना, माउंटेन्स में आप लोग ड्राइव कर रहे हो, पूरे रास्ते में बर्फ़ है, पूरे रास्ते में बर्फ़ है। उस रास्ते में गाड़ी फिसल रही है, जब आप गाड़ी मोड़ रहे हो, घुमा रहे हो, तो गाड़ी फिसल रही है, आपको फील हो रहा है कि गाड़ी फिसल रही है, ऊपर से पत्थर भी गिर रहे थे वहाँ पे, स्किड कर रही है। हाँ, एक पॉइंट पे फिर पत्थर भी गिर रहे थे। तो पूरा रास्ता बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरी बर्फ़ है, बाहर ठंड है। फिर एक पॉइंट आता है पहाड़, पहाड़ के लेवल में बादल आ चुके हैं, हमारे नीचे बादल हैं, साइड में बादल चल रहा है, गाड़ी घूम रही है, पहाड़, सन की लाइट आ रही है हल्की हल्की। भाई वो मोमेंट, मतलब जब आप लोग वीडियो में देखोगे ना, आप लोग समझ पाओगे हमने क्या देखा है आंखों से अपनी ना। तो फिर उस बादल को हमने पार कर दिया, बादल के ऊपर आ गए, फिर ऊपर पहुंचते हैं बेगलमाटी लेक, भाई कसम से। तो बेगलमाटी लेक पहुंच के, मतलब ऑब्वियसली जो चीज़ हम देख के आ रहे होते हैं ना, उस चीज़ को फिर हम फिर से वही मूवमेंट आ जाता है कि हम डाइजेस्ट कर रहे हैं आराम से, मतलब सोच रहे हैं कि हमने क्या फील कर लिया। और सब ने अपने अपने घर में कॉल मिला लिया होता है इस टाइम पे। मैं अपनी फैमिली ग्रुप पे वीडियो कॉल करता हूँ, तो मामा मामी से बात करता है, नानी से बात करता है, शिवा ने भी अपने घर पे कॉल किया था, अंशुल अपने घर पे कॉल किया। तो मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि मतलब हम अपने घर वालों के साथ शेयर करना चाहते थे कि हम ऐसी जगह पे हैं, देखो कहाँ पहुँचे हैं। तो देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं घर वाले, और लकीली नेटवर्क आ रहा होता है हमारा ना, दैट्स वेरी गुड, तभी हम बात कर पाते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह नेटवर्क आ रहा था। तो फिर हमने वीडियो कॉल किया अपने घर वालों को। तो जब गाड़ी वाले ने उतारा था 4:30 बज रहे थे, और उसने बोला हाउ मच टाइम, हमने आधे घंटे का टाइम मांगा। तो 5 बजे का टाइम हमने मांगा था, तो हमारे पास लिमिटेड टाइम था आधे घंटे का। आधे घंटे में हमको सब कुछ एक्सपीरियंस करना था, फ़ोटोज़ भी लेनी थी, वीडियोज़ भी लेनी थी, कंटेंट शूट करना था ऑब्वियसली। तो हम पहुंचते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फिर मैं नीचे जाता हूँ, बोर्ड लगा होता है वहाँ पे ना एक, उसमें साइन बना होता है वुल्फ का। मेरे को लगता है होगा भाई यहाँ पे तो कुछ साइन। अब लैंग्वेज वैसे ही समझ नहीं आ रही थी, नेट भी इतना खास नहीं चल रहा था कि मैं ट्रांसलेट करूँ, इतना टाइम भी नहीं था कि ट्रांसलेट करूँ। वुल्फ का साइन बना हुआ था और लाल वो था कि हो सकता है वुल्फ पाए जाते हों। तो ऐसे ही देखते थे कि नज़र ऊपर ऊपर पड़ती मेरी। पहले तक कुत्ता था जो आसपास घूम रहा था मेरे, तो वो चला गया था उसके पास में। कुत्ता बहुत भौंक रहा था, वो बहुत भौंक रहा था। तो थोड़ी देर पहले वो कुत्ता भौंक रहा था, जब वो भाग के चला गया था ना आगे, तो भौंक रहा था। तो ऐसे ही घूमते घूमते मेरी नज़र ऊपर जाती है और वाइट कलर का कुछ दिखता है भाई, वाइट कलर का कुछ दिख रहा है। और अब नॉर्मल जब कुत्ता होता है, फिर कोई भी जानवर होता है, नॉर्मल बैठा होता है। अब जब तक उसकी उपाधि बड़ी ना हो, शेर को देखा हमने बैठते हुए, एकदम चौड़ में बैठता है, तो उसी चौड़ में एक बंदा बैठा होता है वाइट कलर का, ऐसे भाई ऐसे चौड़ के। मैं बोलता हूँ भाई वो क्या है, फिर मैं बोर्ड देखता हूँ वुल्फ, बोलता हूँ वुल्फ 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 भैंस की। उस टाइम में तुम सारे आते हो, मैं बोलता हूँ मतलब देखो वहाँ देखो वहाँ देखो। तो उस टाइम में मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब वुल्फ देख लिया। फिर तुम लोग जब आते हो, तुम लोग वैलिडेट करते हो सेम चीज़ को कि हाँ वुल्फ है वुल्फ है वुल्फ है। तो गाइस मतलब खुद सोचो, जो ऐसा जानवर जो मतलब बचपन से तुम लोग टीवी में देखते आ रहे होते हो, राइट, वुल्फ, मतलब वुल्फ को हम मानते हैं भाई, मतलब कोई जानवर है, वो खतरनाक जानवर है कोई, तो वो हम देखते हैं। और अभी मतलब ऐसा खूबसूरत वाइट कलर का, दूर था, मतलब इतना विजिबल तो नहीं था, मतलब पास से देख पाए, बट दूर से देखा वाइट वुल्फ भाई। वी हैव अ वीडियो आल्सो, तो वीडियो डाल सकते हैं हम, आप लोग देख सकते हो। सच में हमने वाइट वुल्फ कैप्चर करा जो चौड़ा बैठा हुआ था भाई, एकदम खतरनाक। तो जबकि वो फिर अयन भाई बोला कि मतलब ये बेबी वुल्फ है, छोटा, सोच वो बड़ा होता तो हम पे अटैक भी कर नहीं सकते। बड़ा वुल्फ होता तो वो बहुत बड़ा होते हैं भाई वो लोग, मतलब वो दिखता अलग से, उसकी हमारे पूंछ पास आ लंबी जाता होती है, है नहीं हिसाब सब। से, वो हमारे पास आ जाता। अरे जब तूने बताया था कि वहाँ पे वो वुल्फ है, तो मैं वीडियो कॉल पे था मामा मामी से, मामा वाज लाइक कि अगर वो आए तो उसको ऐसे ऐसे टैकल करना है, वैसे कर लेना, ये कर सांस लेना। रोक देना अपनी, हाँ, सांस रोक के खड़े हो जाना। नहीं सांस रोक के उन्होंने बोला था कि उसके मुंह में हाथ दे देना, ऐसे कुछ करके कुछ उसको चोक कर देना, कुछ ऐसे कुछ बता रहे थे वो अपने देसी तरीके व्हाटएवर। इतना मैं याद है उन्होंने देसी लैंग्वेज में बोला अपनी सांस रोक, हाँ। हलक हलक रोक लेना अपनी, अपना नहीं उसका बोल रहा था उन्होंने कि उसकी वो कर दियो, तो वैसे बोल रहे थे। बट हाँ वी सॉ अ वुल्फ, और वो जिस तरीके से खड़ा हुआ था ना उस रॉक पे,
जनरली हम लोग जू वगैरह में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, बट दैट इज़ नॉट द आइडियल प्लेस टू सी ऑल दिस. अगर आप किसी को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखो ना, तब लगता है अलग चीज़ है वो. तो वहाँ पे तो हमने देखा था उसको, मतलब वो मैंने तो आवाज़ भी सुनी थी. आवाज़ तो खैर किसी और की थी वो, ठीक है भाई. पर देखा हमने गाइस, सच में देखा वो. फिर लगा लो मतलब टिक लिस्ट कह लो, या फिर मतलब अचीवमेंट काइंड ऑफ, हमने कुछ अचीव करा उस दिन. बिगल माटी लेक ऑब्वियसली मतलब आप अपने आप में मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ थी. जब हम वहाँ पहुँचे, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ लेक हमने देखी. स्नो, बर्फ़ थी, मतलब हैवी आइस नहीं थी, बर्फ़ थी, स्नो थी उसके ऊपर गिरी हुई. फ्रेश थी वो, फ्रेश स्नोफॉल थी वो. तो वो देखी हमने. फोटोज़ वीडियोज़ आप देखोगे तो एक्सपीरियंस करोगे हमने क्या क्या एक्सपीरियंस करा है, देख पाओगे. राइट. तो यस, दिस वॉज बिगल माटी लेक यार. एक वीडियो भी है, स्टोरी भी बनाई है फिर हम तीनों ने कि हम यहाँ पहुँच गए हैं. फिर वो स्टोरी जो थी ना यार, फिर जब हम नीचे गए ना हॉट स्प्रिंग पे, तो वो वीडियो गायब हो गई थी मेरे मोबाइल से. मैं वो स्टोरी को लेकर फिर रिग्रेट कर रहा था कि ये स्टोरी मैंने बनाई. काफ़ी सैड हो गया था तू. मैं सैड हो गया था, मतलब ये स्टोरी चली गई. फिर अचानक से वो सेकंड लास्ट डे पे सामने आ गई, तो मैं खुश हो गया वापस कि वो वापस आ गई भाई, वापस आ गई. तो मेरे मोबाइल में स्टोरेज का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी हैं. सो दिस वॉज बिगल माटी लेक गाइस. मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. जितना मैं वर्ड में बता रहा हूँ कम है ना. तो बाकी आप फोटोज़ वीडियोज़ देखोगे तो समझ पाओगे. What happened after the Bigal Mati Lake? This is one of my highlights. आर हाईलाइट हम सब की है, क्योंकि मैंने बोला था ना तेरे को, ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए लोग बहुत पैसे देते होंगे, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी थी. तो इसके बाद आई थिंक 5:30 बजे हम वहाँ से निकले, क्योंकि 5 बजे का हमने उसको टाइम दिया था. फिर आयन भाई को बोला है, तो मैंने बोला 10-15 मिनट और रुक जाओ आयन भाई. तो उन्होंने बोला ओके. तो 5:30 बजे के आसपास हम गाड़ी आती है, उसमें बैठ के उतरते हैं. 6 बज जाते हैं, 6 से ऊपर हो जाते हैं. नीचे पहुँचते अंधेरा हो जाता है. तो मेरे मन में चल रहा था कि अब नहीं जा पाएंगे. बट ये आयान बंदा भाई, क्या ढीठ बंदा है कसम से भाई, रिजिड. बोलता है नहीं हम चलेंगे भाई, 24 घंटे खुला रहता है, चलो. मैं खुश, सारे खुश कि चलो चलेंगे भाई. फिर हम निकल जाते हैं 6:30 और अंधेरा हो जाए, अंधेरा होने को है, प्रॉपर अंधेरा होने को है. और रास्ता जो है ऑलमोस्ट 700 मीटर का है, पूरा स्नो से भरा हुआ, ब्लैक आइस है रास्ते में, फिसल रहे हैं जूते वूते सब, गिरने का डर है. तब भी हम जा रहे हैं, हम भी ढीठ चले गए. मतलब वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच के भाई वो एक्सपीरियंस में चाहता हूँ तू शेयर करे लोगों के साथ. ओके. सो एक कंटेंट क्रिएटर है, उसका नाम है पूर्वा जोशी. हाँ. सो उसके मैं वो दिख रहा था हाइलाइट्स, और माटी आई थी तो उसके हाइलाइट्स दिख रहा था. तो वहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि हॉट स्प्रिंग नाम की कोई चीज़ भी है यहाँ पे, और वहाँ पे हाँ कोई यहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो आप. पर वो मैंने देखा था समर्स में. अब थे विंटर्स, और जब ये बोल रहे थे कि ये वाला हॉट स्प्रिंग है, तो मेरे को मैच नहीं कर रही थी जगह. ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है ये तो कोई दूसरी जगह है, पर ओके है. तो पता नहीं क्यों मैं नेचुरली हॉट स्प्रिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था एज़ कम्पेयर टू द बिगल माटी लेक. तो जब अल्टीमेटली जब हम शाम को वापस आ गए थे ना बिगल माटी से, मुझे लगा हम नहीं जा पाएंगे. तो मैंने एन में से बोला था, मैं कहा अब तो कहाँ ही पॉसिबल हो पाएगा, थोड़ा साइड में. हाँ. तो कहते नो विल डू इट. मैं कहा ठीक है भाई चलो. हम पहुँचे, अंधेरा हो चुका था ऑलरेडी. पर वो एक मतलब जो नार्निया फिल्म है उसका एक सीन है वो जगह. शिवा का डायलॉग उठाया इसने गाइस, शिवा का डायलॉग चुरा रहा है. शिवा ये बोल रहा था भाई कि ये पूरा नार्निया जैसा लग रहा है. हाँ. ठीक है, तो मैं उसी बात को रेफरेंस करके बोल रहा हूँ कि वो सच में लग रहा था वैसा. मैंने नार्निया देखी नहीं यार, मैंने तो मेरे को पता ही नहीं है. तो भाई मुझे बोलने देता जो मैं बोल रहा था डायलॉग तो बीच में. खैर ओके. तो पूरा फिल्म वाला सीन था. छोटे छोटे ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं हम लोग, हैं मेटल के, वो क्रॉस कर रहे हैं. इधर ट्रेल बना रखी है अभी भी प्रॉपर. उन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अपना वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करा, वरना कोई बंदा वहाँ पे जा ही नहीं पाएगा यार. वो रास्ता ऐसा है ना, राइट, पूरा बर्फ वाला रास्ता है, वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है. तो ट्रेल की वजह से हम जा पाए भाई. उस लोहे को पकड़ के वापस आया भाई. मेरे को पता है, मतलब हाथ मेरा फ्रीज हो गया था पूरा, इतना फिसल रहा था भाई. वापस आने टाइम ना 8 रिस्की था भाई, वो पूरा रिस्की था. मैं गिरा भी एक जगह पे. अच्छा मैं भी गिरा था. और बीच में तो वो भी थे, टूटे हुए थे, वो पैर जा सकता था आपका अंदर उसमें. बट ठीक है, वी समहाउ मैनेज्ड इट. हम जा रहे थे तो सामने से लोग आ रहे थे, तो छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे भाई. उनकी फटी हुई थी, मतलब कैसे जाएंगे. तो उनको पकड़ के उनको बोला आ जाओ चलो. तो ये सब था. बाकी हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे जैसे हम लोग एक जगह आई थी चढ़ाई, बहुत खतरनाक चढ़ाई थी भाई वो. वहाँ पे फ़ोटो भी आई है हमारी.
तो उस मोमेंट में मेरे को लगा, मतलब आई थिंक पार्किंग से 750 मीटर की दूरी पे है वो। 800 मीटर, हाँ। हम पहुंचे, तो जब हम पहुंचे तो वहाँ पे कोई नहीं था। खाली भाई, बेस्ट पार्ट था, प्राइवेट था वो हमारे लिए। एग्जैक्टली वो बेस्ट पार्ट था कि वहाँ पे कोई भी नहीं है सब। और भाई जो स्ट्रक्चर बना रखा है ना उन्होंने, सोचना भाई रात को 8 बजे कौन एग्जैक्टली सिर्फ एक फॉरनर था जो आया था। नहाने जाएगा रात को ठंडे पानी से, चाहे गर्म पानी से, ठंडे वेदर में। वो इंडियन नहीं हो सकता कोई। भाई हम गए वहाँ पे, पूरी जगह खाली, ऐसे कैबिन्स बने हुए हैं और ये फिल्मों में दिखाई जाता है कि ऐसे बना हुआ होता है कहीं कहीं पे। हम लोग गए आराम से अपने वहाँ पे, फिसलते फिसलते पहुँचे, थोड़ा सा अंशु फिसल गया था, ऊपर से पहुँचा था वो। तो पहले क्या था कि तुम में से कोई नहाने नहीं वाला था। तूने बोला था कि मैं तब नहाऊंगा जब हम पहले बिगल माटी जाएंगे, और वो अल्टीमेटली हो गया। तो मैं नहाने वाला था। अंशु का था कि वो नहीं नहाएगा, और मैं कपड़े लेके गया था भाई, लिटरली। मतलब तू लेके गया था, पर मैं नहीं लेके गया था। मेरा ये था कि मेरे को बस तुम्हें लेके जाना है वहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग नहाओ और मैं देखूंगा, मैं आराम से एंजॉय करूँगा। तू हिपोक्रेट है ना भाई। बस इनसिक्योर कहते हैं, बट ठीक है। तो हम लोग गए, प्राइवेट पूल है वहाँ पे, इनसिक्योर हो रहा है कि अरे भाई तो अयान भाई तो थे ना वहाँ पे। अच्छा, अयान भाई से तो कंफर्टेबल हो गया भाई। तो कंफर्टेबल हुआ ना बाद में, सुन तो ले भाई आगे क्या कह रहा हूँ मैं। तो जब पहुँचे वहाँ पे, पहुँचने के बाद वहाँ पे ना सब लोग अपने कपड़े में उतार के कूदने चले गए पानी में। तो मोटा गया ऐसे भगते हुए, मोटा जाने नहीं वाला था, अंशु जाने नहीं वाला, उसका मन हो गया वहाँ जाके। जैसे भाप वाप देखी ना, ऐसी थी ना भाई, बहुत प्यारी जगह थी। मतलब अलग चारों तरफ ऐसे पेड़ बर्फ से ढके हुए, बीच में एक हल्की सी बैल्कनी, और वहाँ पे 3 टब रखे हुए हैं, जिसमें से 3 टब में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है, और नदी बह रही है। मेरे लिए वो लग्जरी फीलिंग थी यार। मतलब ऐसे लोग पे करते हैं तब जाके उनको मिलता है भाई। मतलब हॉट स्प्रिंग में बैठे हैं, पूरा प्रॉपर टब काइंड ऑफ बैठे हैं और व्यू देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो वो मेंटली पीस के लिए मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो। राइट। और वहाँ पे सिर्फ अगर तुम शोर नहीं मचाओ ना, शांति से बैठ जाओ, तुम मेडिटेट कर सकते हो वहाँ पे आराम से बैठ के। तो वैसा एक्सपीरियंस था। बट हम गए, टब में घुसे, मोटा घुसा टब में। फिर उसने टब में रहने के बाद में अयान मैंने बोला कि अच्छा स्टैंड अप नाउ गो इन द कोल्ड वन। तो ये ट्रेडिशन है कि आप पहले गर्म पानी में डुबकी मारोगे, और उन्होंने बोला कि यहीं तक करना, सर मत गीला करना, तभी तो भाई लग जाते भाई, खत्म हो जाते भाई वो लेट खत्म तो नहीं होता भाई। क्या अबे रास्ता देखा था तूने कैसा था भाई? और रास्ते में खत्म हो जाता, उसका शेयर हम बांट लेते। बट खैर, तो हुआ ये कि क्या कहते हैं, वहाँ पे गए तो वो उसमें नहाया, डुबकी मारी गर्म पानी में। फिर वो ठंडे, ये मेरा फेवरेट पार्ट है ट्रिप का, ऐसा सुकून आया हो ना, मेरी आत्मा को शांति मिली उस दिन। मेरे जितनी प्यार सब कुछ है ना, वो सब निकल गया उस दिन। वो गया मोटा, डुबकी मारी उसने ठंडे पानी में, जो उसने चिल्ला के था। हाँ भाई अमन डाल दिया, वो क्लिप डाल दी उसमें। भाई वो ठंडे पानी में जो उसने स्पीति में मिस करा है ना, वो ये निकला है भाई। मेरी गाली थी वो, गया वो डुबकी मारी, निकल के ऐसे, और क्या गर्म पानी में जाने से पहले कहता महाराणा प्रताप का ब्लड लाइन से हूँ, क्या है राजपूत हूँ, राजपूत, ठीक है, यूं बोल के गया। डुबकी मारी ठंडे पानी में, निकल के बाहर जा रहा था भगते हुए, गिर गया। चुप, शांति हो गई। मतलब चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था ना, सब शांत। हम तो वैसे भी शांत थे, हम चिल थे भाई, हम चिल थे, ठीक है। वो अकेला आदमी चिल्लाते चिल्लाते जा रहा था, पैर फिसला भाई कसम से। भाई जो ऐसे 5 सेकंड का ऐसे शांति हो गई, जैसे कि कुछ हो गया हो यहाँ पे। पूरा जो प्लेटफॉर्म यूं हिल गया था, बूम यूं करके, और वो यूं गिरा, फिर वो खड़े होकर यूं बैठ गया। फिर वो चुपचाप उठा, पानी के अंदर गया और चुप रहा। फिर वो पूरे समय चुप रहा। फिर वो मस्त भाई। और वहाँ पे इस इंसिडेंट के बाद में जब अयान भाई कह रहे थे ना ओनली 5 मिनट्स मिला, तो मैं बस अपने दिमाग में सोच रहा था कि मतलब आई हैव टू कॉन्कर माई सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट, मेंटली। तो वहाँ पे भी ऐसी एक चीज़ हुई कि मेरे को ये था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके अंदर जाऊँ, क्योंकि तुम दोनों ऑलरेडी हो। स्टार्टिंग में एक बात बोल दी, पता है, फ्री होना। हाँ राइट, ओ हाँ, सो दिस इज व्हाट यू मीन, ये बोलना चाह रहा था मैं। गॉट तो इस टाइम में तो फ्री हो गया और तू आ गया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा यार। सच में मैं और अंशु मतलब कर रहे थे, मतलब कमी महसूस हो रही थी। शिव आता फिर तो बेस्ट ही हो जाता, परफेक्ट हो जाता। बट इसने पहले ही डिसाइड कर लेते मॉर्निंग में कि मतलब मैं जाऊँगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो मैं जाऊँगा नहीं। तो ये तो क्या ही है भाई, कुछ बोलूँगा फिर से बोलेगा, मेरे को बोल रहे हो। बट नहीं, वहाँ पे जिस मोमेंट पे थे मेरे को ऐसा फील हुआ कि मोहित तो इतनी दूर आया है ना, यहाँ पे कोई नहीं है और सिर्फ एक इंसान यहाँ पे है जो बाहर का है, ठीक है, और सिर्फ उस वजह से तू वो एक्सपीरियंस पूरा छोड़ देगा ऐसे ही। और मेरे को ये, और भाई
कभी कभी हमें लगता है कि कुछ लोग हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ये एक्सपीरियंस कर लें, मैं बस दूर से देख लूँगा। दूर से देखने का मतलब दूर से देखना ही होता ऑफ है। कोर्स। और नदी को तू दूर से देखेगा तू सूखा ही रहेगा, राइट, पर जब तू उसमें कूदेगा तू गीला होगा, फील करेगा उसको, फ्लो महसूस करेगा उसका, दैट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मेरे को तो भाई मतलब लग ही नहीं रहा कि तू मतलब मना करेगा, क्योंकि जब हमने ताबो में एक्सपीरियंस कर लिया ना वो फ्रीजिंग वाटर से भाई नहाना, तो मेरे को लगा था मतलब तू तो आएगा भाई, उछलता हुआ आएगा भाई, नहाएगा मेरे साथ, पर तू आए तो मतलब मूड ऑफ था, मतलब क्या ही कर रहा है बंदा, मिस कर रहा है। फिर आ गया तो मतलब मोमेंट था भाई कसम से। सो वही था। एंड देन अल्टीमेटली जो ये थॉट आया, मैंने कहा भाई इसको ओवरकम करते हैं। तो मैं गया, मैंने जब, अब तू देख किस्मत देख, चीज़ें कैसे प्लॉट होती हैं लाइफ में। अब मेरे पास कपड़े नहीं थे, ठीक है, और मेरे को गीले कपड़े पहनने नहीं थे, तो मैंने देखा वहाँ पे किसी का यूज़ किया कपड़ा सूख रखा था वहाँ पे, निक्कर था निक्कर वहाँ पे टंगी हुई थी वो। और फिर मैं गया, मैंने भाई मैं कहा छोड़ो सब कुछ, निक्कर उठाई उस बंदे की, सूख गई थी, कड़क हो गई थी एकदम, बर्फ़ जम गई थी वो पहनी मैंने, मैं कहा इसकी भैंस की, मैं कहा पहनो, पहनी। तो पैर में ठंड लग रही थी, बहुत ठंड थी वहाँ पे, तो जूते उतारने थे, ट्रैकिंग वाले शूज़ थे, तो वहाँ पे चप्पलें भी रखी हुई थी अलग अलग, एक अलग, वो पहनी मैंने, धीरे धीरे गया, ले भाई पानी में कूदे, फिर आ गया हिलाता हुआ। तब आया मज़ा। और मैंने कहा कितना डिफरेंस है पानी के उस एक्सपीरियंस में होने का, मतलब आप खुद एक एक्सपीरियंस बन जाते हो, और उससे बाहर रह के पास हो पर फिर भी दूर हो, आप नहीं समझ पाओगे उसको। देखने और करने में डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है। एंड वो करा, उसके बाद वापसी गए हम लोग, नीचे उतर के टफ रोड। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब तू देखता है बाहर से, फिर हम पे चिल्लाता है, पर खुद हाँ मुझे एक्सपीरियंस कर ही पता नहीं है हुआ। भाई, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। एंड हाँ, तो ये चीज़ थी। एंड जब हम लोग वापस जा रहे थे, तो वो राइड वापस जाने की, क्योंकि नहा लिए थे, पूरा शरीर ऐसे गर्म सा हो गया था, खून गर्म हो गया पूरा, एकदम कान वान गर्म हो गए थे, ठंड बाहर से, पहुँचे आराम से। एंड जब हम वापस जा रहे थे ना टूवर्ड्स आवर होटल, सॉरी टूवर्ड्स आवर अपार्टमेंट, तब एक शांति सी थी, एंड वी वर जस्ट लिसनिंग, वी वर ऑल ट्यूनिंग इन टू आवर ओन म्यूज़िक, और वो सब महसूस कर रहे थे। आई वाज लाइक, और मैं उस मोमेंट में प्राउड फील कर रहा था कि आई डिड इट, इरिस्पेक्टिव ऑफ माई इनसिक्योरिटीज़, वट एवर, मैंने कर लिया, मुझे अच्छा लगा। बस अगर मैं नहीं करता ना तो मुझे वो रिग्रेट होता कि यार वाली चीज़ थी। तो दिस इज़ हाउ दैट डे एंडेड। इट वाज अ कूल डे। कुछ और भी हुआ था। तो रात को जब हम जा रहे थे तो दिन में हमने डिस्कशन कर लिया था अयान भाई के साथ कि अयान भाई आज आपके साथ डिनर करेंगे हम, है ना। तो डिस्कस हो गया था। फिर उन्होंने बोला आई विल टेक यू टू द लोकल रेस्टोरेंट। उन्होंने बोला कि कजाकी रेस्टोरेंट है। मैंने पूछा वेज फूड मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ यस वेज फूड विल बी देयर। तो हमने डिसाइड कर लिया था, आफ्टरनून में डिसाइड कर लिया है। पर शाम को जब हम निकले हैं अलमारा सन से, हॉट स्प्रिंग से, तो वो रेस्टोरेंट में पहुंच गए हम, लिटरली पहुंच गए, 1-2 मिनट रहते हैं। उन्होंने गाड़ी लगाई है। फिर हमारे भाइयों का प्लान चेंज हो रहा है कि नहीं भाई हमको इंडियन रेस्टोरेंट में चलना है। मैंने कहा ठीक है भाई, बोल देता हूँ क्या ही है, मेरा क्या जा रहा है। तो मैं ओके था, आशीर्वाद भी खा ही लेता है, आशीर्वाद क्या ही है। मैं यार, मेरे कहने का मतलब है भाई तू फ्लेक्सिबल बंदा है, तू नहीं मना करता है। तो उनका दिल नहीं दुखाता है यार, मैं अच्छे में कह रहा हूँ तेरे को। पर हमारे भाई को इंडियन रेस्टोरेंट में खाना है। तो फिर मैंने कहा अयान भाई कैन वी गो टू दैट प्लेस जहाँ पे आप लोग कह रहे थे, स्पाइस मंत्रा। वो कह रहे नो दैट इज़ फार, आई वॉन्ट बी गोइंग देयर। तो मतलब वो छोड़ने को तैयार थे, पर फिर वो हमारे साथ खाते नहीं, क्योंकि मतलब उन्होंने मतलब मेंटली मतलब मन बना लिया था कि हमको यहीं पे खाना है। और लास्ट मिनट फिर हमने उनको मना करा कि अयान भाई हम यहाँ नहीं खाएंगे, है ना। फिर हमने मतलब उनका मन रखने के लिए उनको बोल दिया चलो एक बार चल लेते हैं, मेन्यू देख लेते हैं। पर उनको समझ आ गया था कि नहीं खाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है गाइस आई विल ड्रॉप यू देयर। हमारे पास कैश की भी कमी थी, तो फिर उन्होंने बोला कि कजाकिस्तान होटल है, वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, वहाँ पे हमको ड्रॉप कर दो, वहाँ से हम अपना रेस्टोरेंट वगैरह और अपना स्टे का देख लेंगे कैसे जाना है। तो उनका थोड़ा मूड बन गया था यार, मूड ऑफ हो गया था उनका कि ये बंदे मेरे साथ खाने वाले थे और नहीं खा रहे। तो फिर कजाकिस्तान होटल गए, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करी उनको, फिर हमने सी ऑफ कर दिया था यान भाई को, है ना। तो हमने डिसाइड करा था कि मतलब एक काम करेंगे, कल इनके साथ खा लेंगे लंच या फिर कुछ भी। तो फिर तूने कर ही लिया था नेक्स्ट डे हॉर्स मीट्स यस अगेन। तो यस फिर हमारा जो साइट सीइंग्स थी वो वाला पर्सपेक्टिव पूरा हो गया था, वो वाला एस्पेक्ट जो था पूरा ख़त्म हो गया था हमारा। जो लोकल साइट सीइंग या फिर आसपास जो भी जगह घूमनी थी
और मतलब हम वी आर मोर देन मतलब खुश थे यार, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे थे, अच्छा फील कर रहे थे कि हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, और जिस वे में करा है वो ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो फिर अब 2 दिन थे हमारे पास, एक दिन जो हम स्टे करने वाले थे और अगला दिन वो जिस दिन हमको निकलना था रात में। तो अगले दिन हमारा प्लान था कि कहाँ घूमना है क्योंकि 28 की नाइट तो हम निकलने वाले थे, तो हमने प्लान करा था कि सिर्फ लोकल साइट सीइंग में अपना जाएंगे, चॉकलेट शॉप और ग्रीन बाज़ार शॉपिंग करके अपना निकल जाएंगे घर पे। तो 27 को कहाँ घूमना है हमको डिसाइड करना था। तो हमारे भाई को, आप लोगों को पता ही है, एक बार जो डिसाइड कर लेता है इसको मनवानी होती है अपनी बात, और इसको हम मना कर देंगे तो इसका मुँह बन जाएगा, तो हमको भी मानना पड़ता है। तो फिर अंशु ने मेरे को बोल दिया, अब तू बता कहाँ जाएगा, मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ जाएगा या तू ये जहाँ बोलेगा वहाँ जाएगा। मैंने बोला भाई मैं चल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ चलूँगा ये मेरे को नहीं पता। मैंने उसको भी बोल दिया हाँ तू जहाँ बोलेगा वहाँ चलेंगे, ये जहाँ बोलेगा वहाँ चलेंगे। तो फिर अंशु को भी पता था, मतलब इवेंचुअली अंशु के माइंड में भी पता था कि मतलब ये बंदा जाना ही पड़ेगा इसको हमको। तो हम गए थे तमगली जो थी वो यूनेस्को की साइट है ना, वर्ल्ड में फेमस है वो काफ़ी ज़्यादा। और हमको जाना था तनबल्टन में, है ना, जो मतलब बुद्धिस्ट अपने जो स्क्रिप्चर्स तो नहीं, मतलब वॉल रॉक स्टोन कार्विंग्स वगैरह थी, वो हमको देखनी थी। तो हमको तनबल्टन जाना था, बट हमको लगा कि अयान भाई बोला कि मतलब यहाँ पे है वो, तो हम उनके साथ ऑब्वियसली इतना कंफर्टेबल तो हो गए थे कि वो जहाँ बोलेंगे हम चल देंगे। तो हम तम गली में गए सिंपली। तो बट वो दिन यार ऑब्वियसली मतलब जो हमने सोच रखा था कि हमको ये करना है वो नहीं कर पाए, बट जो हमेशा आप सोचते हो अगर उसी के बेस पे मतलब डिपेंड रहोगे, उसको सोच लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बट जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ वो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे तो इट वाज बेस्ट भाई। जो हमने रास्ते देखे, दूर दूर तक सिर्फ रोड है, साइड में मैदान है, लेफ्ट साइड में मैदान है, बेस्ट था वो वाला दिन भी, वन ऑफ द बेस्ट, राइट। पिकनिक भी देखी हमने बच्चों की। हाँ तो हम पिकनिक पे गए थे। वो एक गाइड भी तुम्हारा फेवरेट था उस दिन। हम पिकनिक पे गए और उस दिन मतलब एक और बेस्ट चीज़ हुई, मतलब इस बंदे को इतना कंफर्ट पसंद है ना गाइस कि ये बंदा मेट्रो में ट्रैवल नहीं करता, बस में ट्रैवल नहीं करता, जाना इसको प्राइवेट गाड़ी में है, अगर प्राइवेट गाड़ी नहीं है तो ऊबर करेगा, ओला करेगा, इतना कंफर्ट इसको चाहिए भाई, इतना स्टैंडर्ड इसने मेंटेन कर रखा है। तो हमारे दिन का मतलब सबसे, हमारी ज़िंदगी का मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था, सुकून मिल गया था। मतलब उस दिन मतलब मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ हुआ था, मतलब क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें जो साथ करना चाहते हैं, पर जब बंदा अकेले कर रहा होता है तो बुरा लगता है कि मतलब हम साथ में आए तो साथ में करते हैं। बट उस मोमेंट के बाद मैं पूरा चिल हो गया। एक पॉइंट पड़ता है तमगली से पहले जहाँ से हमको गाइड उठाना पड़ता है, एक म्यूज़ियम है वहाँ पे, तमगली म्यूज़ियम। तो वहाँ से आयान भाई ने गाइड लिया और मैं तो आगे बैठा हुआ था आराम से कंफर्टेबल। आयान भाई बोला गाइस ही विल बी कमिंग विद अस। तो अंशु लेफ्ट में बैठा है, शिवा मिडिल में बैठा है, मोहित राइट में बैठा है। वो बंदा आता है मोहित की मतलब नो परमिशन नथिंग, सीधा आयान भाई ने गेट खोला, आयान भाई वहाँ गाइस ही विल बी कमिंग विद अस टिल द पॉइंट। अब हम भी रेडी नहीं है, बस उन्होंने आया और बिठा दिया। मोहित को पता ही नहीं मतलब क्या चल रहा है उसके साथ। तो वो बंदा आता है और मोहित की गोदी में बैठ जाता है आराम से कंफर्टेबल। आई उस बात उस मोड में जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी ना, और जो मतलब दिल खुश हो रहा था, जो इतना मैं हंसा रहा था ना भाई, बेस्ट था। मतलब तेरा मुंह देखने लायक था, वो बंदा इंजॉय कर रहा है। ना भाई ये सब मत बताओ यार, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब मेरी पर्सनल स्पेस पे किसी ने ऐसे इन्वेट करा है ना, मतलब मैं आराम से बैठा, क्या हो रहा है मतलब गेट खोला, बंदा अंदर में है, मोहित के मतलब क्या हो रहा है भाई, मोहित के हाथ पैर बांध दिया और उसके ऊपर हाँ मैं यूं हो गया था, मैं कह रहा अंकल क्या कर रहे हो आप भाई। लिटरली भाई बेस्ट डे भाई, बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का वो, मज़ा आ गया। अब मैंने बोला था कि मतलब कभी भी मेरा दिन बेकार जा रहा होगा ना, मैं सिर्फ वो वीडियो खोलूँगा, दिन अच्छा हो जाएगा अपने आप। इतना अच्छा था वो मोमेंट। शिट भाई। फिर उसके बाद हम तमगली में गए, बच्चों के साथ पिकनिक पे घूमे फिरे, वापस आए। वहाँ पे हमने कुछ देखे, मतलब वहाँ पे भी स्टोन पे और रॉक पे स्कार्विंग्स वगैरह थी, तो हमने वो देखे, एक्सपीरियंस करा, फिर वापस आए। पर मेन पार्ट जो था, एक ये मोहित वाला था, इसके ऊपर जब बूढ़े अंकल बैठे, और दूसरा उस दिन मतलब जो लैंडस्केप हमने देखा, जो वैली हमने देखी लेफ्ट और राइट साइड में, और उसको जो इन्जॉय करा हमने, जो भागे भाई। एक पॉइंट पर जब हम वापस जा रहे थे तो इन्होंने गाड़ी रोकी और वहाँ पे घोड़े थे। मैंने एन भाई बोला, एन भाई क्या नहीं गो देयर, एन भाई बोला यस यस श्योर। मैं गया घोड़े के पास भागता हुआ भाई, और बस भागता रहा उनके पीछे, जब तक मैं थक नहीं गया ना, मैं बस भागता रहा उनके पीछे। मज़ा आ गया, मतलब दिल खोल के भागा मैं, अच्छा लगा भाग के, मज़ा आया था, इट वॉज बेस्ट। तो उसके बाद फिर हमको लंच करना था, लंच करने आयन भाई ले गए भाई। उस दिन फिर मज़ा आया लंच करने में, अच्छा था, खाना अच्छा था। फिर आयन भाई मतलब अपने लोकल रेस्टोरेंट ले गए, जो उनको रेस्टोरेंट तो नहीं था, वो ढाबा काइंड ऑफ था वहाँ। तो वहाँ पे हमने खाया लैम्ब, शीप खाई, मतलब मटन खाया,
शीप फ्राइड राइस, वही खाई थी भाई। तो वो खाया, मज़ा आया, वो टेस्टी था, अच्छा था। उसके साथ फिर हमने कॉफ़ी पी, इट वाज गुड। मतलब कॉफ़ी इतनी खास नहीं थी, कॉफ़ी वाज जैसे तू बनाता है वैसे ही थी, पानी वाली थी, तो मज़ा नहीं आया। जैसा मैं बनाता हूँ वैसे थी। तू जैसी बनाता है वैसी नहीं थी। हाँ मोहित अच्छी कॉफ़ी बनाता है यार, मतलब इसने मतलब एक चीज़ तो काफ़ी अच्छी करी, इसने 2 दिन को कॉफ़ी पिलाई ब्रेकफास्ट में, काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाता है यार। तो यस, लैम्ब वाले राइस खाने के बाद हम लोग निकले वापस अपने, फिर आयन भाई ने ड्रॉप कर दिया था हमको ना। उस दिन हमको जाना था तंदूर रेस्टोरेंट, लेट हो गए जाना थे, था क्लब जाना था, राइट। तो आयन भाई ने बोला कि ये यहाँ पे जा सकते हो तुम लोग, ब्ला ब्ला करके एक जगह है, यहाँ पे जा सकते हो। तो ऑब्वियसली मतलब प्लान मेरा था, सबका ही प्लान था, चारों को प्लान था कि जाएंगे, एक्सपीरियंस करके आएंगे। मेरे को भी परमिशन मिल गई थी घर से, और घर से? मोहित, हाँ घर से। अच्छा। और मोहित को भी, मतलब मोहित का तो मतलब मेरे को परमिशन की जरूरत रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। हाँ। शिवा भी ओके था। फिर हमारे भाई को फिर घर से परमिशन नहीं मिली, अंशु भाई को। घर से तो नहीं, कहीं और से नहीं मिली। हाँ मतलब मैं घर ही बोलना चाहूँगा, तो होने वाले घर से परमिशन मिली। हम लोग नहीं गए। फिर हम लोगों ने अपार्टमेंट में ही रात बिताई, और फिर लेट हो गए थे हम, पता है, आई थिंक 10-11 ऐसे बज गए थे, और डिनर का टाइम हो गया था। तो हम बाहर गए, फिर उस दिन हमने सफाई करी थी पूरे अपार्टमेंट की। हाँ रात को फिर सफाई, हाँ सफाई करने में लेट हुआ था तभी तो पर अच्छा लगा था यार सफाई करके ना, काफ़ी अच्छा था। मतलब ये लोग किचन साफ़ कर रहे थे, इसने मेरे को बोला कि तू रूम साफ़ कर, फिर मैं रूम का पूरी बेडशीट्स वगैरह हटाई, प्रॉपर मतलब एक जो साफ़ सफाई होती है ना, वैसे साफ़ सफाई करी एकदम प्रॉपर घर की तरह अपने, साफ़ सफाई करके सब कुछ सेट करा। हम सोच रहे थे भाई ये जूलिया खुश हो जाएगी, फिर अगले दिन हमने फिर से आग दिया है, वही कर दिया। वो वैसे ही कर दिया जैसे साफ सफाई शुरू करी थी ना, जिस पॉइंट पे, उसी वो पॉइंट कर दिया, वैसा ही कर दिया मैंने, एक दिन पूरा बिगाड़ दिया भाई कसम से बता, पर सही था। फिर उसके बाद हम बाहर निकलते हैं, पर रेस्टोरेंट हम देखते हैं कि सारे बंद हो गए 11:30 बजे तक। पर लास्ट पॉइंट में जो रेस्टोरेंट खुले थे हमने उनको कॉल घुमाया, पर उनमें बात नहीं बनी, तो हमने तंदूर में जिसमें हमारी बातचीत है उसमें कॉल करा, उनको बोला कि आप पैक करके भिजवा दो। फिर हमने उस दिन रात में घर पर डिनर करा। डिनर वॉज ऑल्सो गुड, चिल, इट वॉज गुड। एक बात रह गई बंटी, एक तो हम आखिरी दिन पे आने ही वाले हैं, और तुझे ये पता है कि मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। बोल बोल, सब कुछ हो गया तो ये भी हो ही जाए। इस दिन से पहले हाँ एक हम वॉक पे गए थे। हाँ बिल्कुल, उस वॉक पे क्या हम हुआ सारी था? रात को गए थे वॉक। हाँ हाँ, नहीं उस रात को क्या हुआ था? उस रात को क्या हुआ था, हम वॉक पे गए थे, वॉक करके वापस आ गए थे। पर वॉक करके वापस आने के बीच में हाँ कोई गिरा, फिर आपने उसका हाथ से लाया, इतना कुछ फिर नहीं हुआ था भाई, इतना कुछ नहीं हुआ था। यहाँ अंशु नहीं है यहाँ पे, वरना सच आ जाता लोगों के यहाँ पे सामने। एग्जैजरेट नहीं कर सकता मैं, सलाम एग्जैजरेट नहीं कर रहा था, नहीं तूने भाई। हाथ सहलाया था। सहलाने का पॉइंट ही नहीं बनता। मैं क्या हुआ था ये बता, बाय मिलाई मैं, क्या हुआ मैं क्यों करूँगा, मैं सलाम वो तो मैं बताऊंगा, मैं बताता तू हूँ ये क्या बता हुआ कि हुआ क्यों। हम वॉक करने गए और साइड से एक साइकिल पास होती है इलेक्ट्रिक वाली, साइकिल, ओके, स्कूटर, हाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर, बुश, वो पास होता है और आवाज़ आती है धुम धुम धुम। तो पीछे देखते हैं हम, एक लड़की होती है जो स्कूटर चला रही होती है, वो गिर जाती है और गंदी तरह वही लड़की जब तेरे को पास कर रही थी तो तेरे को आंख ऐसे मिला के गई थी, इतना बोलने से कुछ नहीं आंख मिला के गई थी वो, ठीक है, और पता भी नहीं है, तूने जब यूं मुड़ा तेरे को वो यूं करा तूने, और फिर लड़की आगे गई। मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ भाई, ये हुआ था, ये हुआ था भाई, तूने यू करा वो, फिर तू आगे चला गया। फिर हम आगे गए तो फिर उस दिन बारिश हुई थी, तो इस वजह से हम आगे जाके कुछ गिरने की आवाज आई, मेरे दिल में गिटार विटार सब बज गया था, तेरे को पता नहीं, और क्या सब कुछ हुआ था, और क्या। उसके बाद में तू पीछे मुड़ा, फिर अब यहाँ से बता, फिर मतलब अचानक से नहीं फिर यहाँ से बता, पीछे मुड़ने से क्या हुआ, अब मैं एक्साइटेड हूँ, तो क्या बोलेगा। तो फिर हमने देखा कि मतलब गिर गई है। अच्छा, आराम आराम से मैं चलने लगा, तुम लोग भी चलने लगे। आराम आराम से मैं चलने लगा, सुन ले पूरी बात, सुन ले, थप्पड़ दे के मारूंगा ना, आराम आराम चलने लगा। सुन ले, 1 मिनट, कहाँ आराम आराम से चला था भाई तू? सुन तो ले, हाँ बोल रहा हूँ ना मैं, गाइस बता रहा हूँ, बता बता। तो फिर मैं मुड़ता हूँ, आराम से चलता हूँ, फिर तुम लोग बोलते हो जल्दी चलो जल्दी चलो। 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, अपने फैक्ट्स थोड़े से सही कर लो आप। चल एक काम करना, हम पीछे मुड़े, मेरे बोलने का फायदा नहीं कुछ, 1 मिनट, हम पीछे मुड़े, तूने ना राइट देखा ना लेफ्ट, तू भागा है। तूने जैसी देखा कि लड़की गिरी हुई है, लड़की गिरी हुई है, तू भागा, ठीक है, फिर तू रुक गया। 1 मिनट छोड़ दूंगा भाई, तू भागा और फिर तू रुक गया, फिर तेरे को याद है अरे मैं तो कमिटेड हूँ, ऐसा कुछ हाँ अबे रहने दे भाई। उसके बाद फिर मैं भाग रहा था, फिर मैं कहा चल 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 बंटी चल, फिर मैंने बोला, फिर तू सबसे पहले इलाही ट्रैवल्स भगता हुआ गया, हाथ यूं दिया लड़की को, है लड़की ने यूं पकड़ा, आर यू ओके, यू आर ओके, और लड़की का हाथ यूं तेरे हाथ में यूं था, और तू यूं करता, यू आर ओके। मैंने पूछा था आर यू ओके, वेट, यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन। उसके बाद तू पीछे हट गया
अंशु और मैं कंफ्यूज कि भाई अबे इसने तो बहुत पकड़ लिया, अब हम क्या करें यहाँ पे, ठीक है। तो हमने फिर सपोर्ट के लिए स्कूटर उठाया उसका, एक बंदे का काम था, 2 बंदों ने कराया वो स्कूटर उठाने के बाद में, और फिर तू पीछे हट गया, तेरे को दोबारा याद आ गया होगा तू रिलेशन में है। हाँ, ठीक है। फिर वो लड़की ऐसे नॉर्मल हुई, फिर वो उसने तेरे को यूं हाथ दिया दोबारा, फिर सबसे पहले तू आगे से ये ले लो भाई मेरे को बोल रही थी उठा दो भाई, रहने दे तेरे को हाथ दिया, उस तरफ से भी सपोर्ट चाह रही थी, पर अंशु और मैं है भाई हम गए नहीं भाई, मैं खड़ा हूँ, उसने ऐसे बोला। हाँ, फिर वो इधर से भी देख रही थी, पर हम लोग खड़े रहे थे, तू पीछे हट सकता था भाई, तेरे मन में खोट काला मन है तेरा। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में तूने उठाया उसको, यू आर ओके, यू आर गुड 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 गुड, हाँ चलो जाओ, ये हुआ था भाई। हाँ, इसने भी थोड़ा कम बताया इस, मतलब इससे भी बहुत कुछ हुआ था भाई, मतलब मैं गया उससे। मैं सच बोलता हूँ भाई, तूने अभी क्या लाइन बोली थी, क्या लाइन बोली थी, बोल मन उदास है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, मोहित फेंकता बहुत है पर झूठा तो नहीं है बेटे, कैंसल, आई टेक माय वर्ड्स बैक, झूठा भी है तो ये चीज है भाई। हाँ तो हाँ, अब आते हैं, अब मेरा हो गया पर्पस, पॉडकास्ट सक्सेसफुल। लास्ट डे पे क्या हुआ भाई? ठीक है भाई, ये मेरे को भाई, मेरे को अब थोड़ा दिमाग शांत करने दे, दिमाग घुमा दे भाई, इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है यार? झूठ नहीं बोल रहा भाई, सच है, अंशु को बुला ले, पानी की पीना पड़ रहा है भाई, ये सारे तो लक्षण है। ठीक है भाई, ओके हो गया ना, और कुछ बताना है? और कुछ बताना बता सकते? अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ भाई, जब हम लोग रॉक वो देखने गए थे कार्विंग्स, वहाँ पे एक गोरी मेम आके खड़ी हुई, तू उसके पास गया, तूने बोला वो पास नहीं गया, फिर तू खड़ा था, मैंने बोला वाओ, पहले तू पास, वाओ, हाँ देखा आया ना, सच निकल के आया ना, ये मैं एक्सेप्ट कर। फिर वहाँ पे कह रहा भाई लोग कितने सुंदर है ना, मैं कहा हाँ सुंदर, लोग नहीं बोला, मैंने उस लड़की को बोला था, बोला था ना, एग्री मान रहा है ना, मैं मान रहा हूँ बस ठीक है डन। अब बता लास्ट डे पे क्या हुआ, मेरा काम हो गया ना, बस ठीक है। चल फिर हम गए, आखिरी दिन था ना, तो आखिरी दिन हम लोग गए थे, इसका बता दिया हमने, ग्रीन बाजार और रखत चौक। हाँ, आखिरी दिन का अपना मतलब वही प्लान था इसकी, मतलब 27 की रात को हम लोग क्लबिंग करेंगे, क्लबिंग के बाद हम लेट उठते हैं आराम से, और जो प्लान था वही था कि सिंपली ग्रीन बाज़ार और रखत चॉकलेट शॉप जो है वहाँ विजिट करके अपने घर वालों के लिए जो भी ख़रीदना है सामान वगैरह, ग्रीन बाज़ार से सामान वगैरह हो गया, और रखत चॉकलेट शॉप से चॉकलेट्स वगैरह लेके हम लोग अपना इंडिया आ जाएंगे। तो एज़ पर द प्लान ही करा हम लोगों ने, पर एज़ यूजुअल हम लोग 27 की रात को लेट सोए, आराम से बैठे रहे बातचीत करते रहे। उस दिन भाई वो भी कर था ना, म्यूज़िकल नाइट बेस्ट पार्ट था, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। तो सिंपली अंशु कॉल पे था और शिवा कॉल पे था, शिवा पर हमारे साथ ही बैठा हुआ था, तो मोहित ने गाना बजा रखा था, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम वाइब करने लगे थे, सॉन्ग को जैम करने लगे थे, मैंने कहा एक काम करते हैं, लाइव ही चला जाता हूँ। तो अपना जो वो था ट्राइपॉड था, उस पर अपना मोबाइल लगाया मैंने, और ये शिवा कह रहा था कि लाइव हो भी गया था आई थिंक, है ना, लाइव हम गए थे थोड़ा सा, तो हमने जैमिंग करी भाई, म्यूज़िक की, म्यूज़िक चल रहा है स्पीकर में, हम गा रहे हैं दोनों, और हमारे जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं ऑब्वियसली हम वही प्ले कर रहे थे, और मस्त फील कर रहे थे वाइब को। तो आई थिंक एक पॉइंट के बाद फिर शायद गार्ड आ गया था अंशु के पास, और उसने गाना बंद करवाने के लिए बोल दिया था, तो उस टाइम पे हमने शायद रोक दिया था गाना, क्योंकि मैं चेक करने गया था लाइव चल रहा है नहीं चल रहा, तो लाइव बंद हो गया था, तो उस टाइम पे फिर हमने बंद कर दिया गाना, और हम बैठे थे, तो उतने में अंशु आ गया था, तो उसने बोला गाना क्यों तेज़ बजा रहे हो तुम लोग, वो गार्ड मना कर रहा है। तो फिर हम म्यूज़िक वगैरह बंद करके बाहर गए, बातचीत करी, मस्त टाइम स्पेंड करा साथ में। और ये वो वाला पल था जहाँ पे देखो तेरी रील तो तूने बनाई थी वापस मिल गई थी, वापस मिल गई थी भाई, सच में यार, मतलब इस मोमेंट को हमने एंजॉय करा, और उसके जस्ट बाद मैंने मोबाइल खोला, मैं बोला वाओ ये कैसे हो गया, तो अपनी स्टोरी मतलब जो थी वो वापस आ गई थी, फिर मैंने पोस्ट भी करी वो, सो इट वाज गुड यार, मतलब मेरे को अच्छा लगा था उस स्टोरी में, हम तीनों इंक्लूड थे, फिर हम एलमाटी लिख के बारे में बता रहे थे, मतलब अच्छी लगी थी मेरे को स्टोरी सच में। तो अगले दिन हम सुबह उठते हैं गाइस आराम से 12-1-2 बजे के आसपास, फिर हम रेडी होते हैं, चिल डे था वो आराम से, मतलब हमको पता था कुछ करना ही नहीं है, तो 2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास हम निकलते हैं, ग्रीन बाज़ार घूमते हैं, जाके वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं बंदों से, वो बंदे वहाँ हिंदी में बात कर रहे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं हम सबके, सेल्स पर्सन थिंग्स तो गए, शॉपिंग वगैरह करी हमने, कुछ ड्राई फ्रूट्स लाए, कुछ शूज़ लिए हमने, मैंने और अंशु ने। उसके बाद हम गए रखत चॉकलेट शॉप, जहाँ का बिल क्या था वो ये बताएगा भाई, 73,000 टेंगे, 73,000 टेंगे, अगर आप इंडियन रुपीज़ में इसको चेंज करोगे तो ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज़ भाई, सोचो यार, मतलब 13,000 रुपये की चॉकलेट्स लिटरली चॉकलेट्स। तो यस, सो ऐसा था भाई जो हमारा दिन गया। फिर उसके बाद हम लोग
तंदूर रेस्टोरेंट में गए, क्योंकि हमने लास्ट दिन भी जो खाना मंगाया था उसका भी बिल रहता था, तो हम गए आखिरी बार उन सबसे मिल के आए। तो यस, डे वॉज That गुड, was it. नाइट वॉज ऑल्सो गुड। तो हम लोग आए एयरपोर्ट पे, अपना बैठे, चिल किया, घर वालों से बात करी, और फिर Back to India. बैक टू इंडिया, एंड वी आर हियर टुडे। Cool. What did you learn? What did we learn? व्हाट डिड वी लर्न? जो थोड़ा पर्सपेक्टिव था ना वो चेंज हो गया ऑब्वियसली, है ना। अब मैंने जैसे तेरे को बताया था वापस आते टाइम कि पहले इंटरनेशनल ट्रैवल करने से सोचते थे हम, डरते थे कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इंटरनेशनल के मतलब अगर इंडिया में 28 स्टेट है ना, तो जब मैं मेघालय जा रहा था ना तब भी थोड़ा डरा हुआ था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, संभाल पाऊंगा मैनेज अकेला कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पर हम गए, अकेले मैनेज करके आए। फिर उसके बाद जब ये वाला एक्सपोजर हो गया ना, जब कजाकिस्तान वाला, जहाँ पर लैंग्वेज बिल्कुल है ही नहीं, बातचीत बिल्कुल मोबाइल के थ्रू करनी पड़ेगी तेरे को, जब खुद से चीज़ें मैनेज करी, स्टे करना, वहाँ के एप्लीकेशन के थ्रू टैक्सी में घूमना, तब ये लगा कि हाँ भाई, एक तो हमको जब पहले दिन हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे तो ये पता चल गया दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई, Right. बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मतलब मैं स्क्रीन पे देख पा रहा था इतनी सारे कंट्रीज़ के नाम, तो मेरे को लगा भाई अभी तो हम क्या ही कर रहे हैं यार, अभी तो हमने स्टार्ट करा है, बस जस्ट एंटर करा है हमने, और अब जो रास्ता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हमको घूमना है सब रास्ते में, अगर हम घूमना चाह रहे हैं तो दुनिया काफ़ी बड़ी है और घूमना मुश्किल नहीं है यार। वी कैन ट्रैवल एनी वेयर वी वॉन्ट, बस थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी, और अपने आप को मतलब उस काबिल बनाना पड़ेगा, और जब तक तुम लोग घुसोगे नहीं उस चीज़ में तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो यस, यू कैन ट्रैवल एनी वेयर इन द वर्ल्ड इज़ ओपन टू वेलकम यू। वन लास्ट थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि जो बंदा यात्रा पे जा रहा होता है और जो यात्रा कंप्लीट कर चुका होता है वो दोनों डिफरेंट लोग होते हैं, ऑफ है ना। कोर्स, एंड मुझे इस ट्रिप पे ये भी रियलाइज़ हुआ कि हाउ वी हैव चेंज्ड आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, एंड द मेजर पार्ट इज़ कि कितने रुपए लगे पर पर्सन अगर तू देखेगा तो मैक्स टू मैक्स 60-70 60-70 विद फ्लाइट्स। सो अगर आप जेन्युइनली और करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो, अचीवेबल है। स्टार्ट विद अपने से जो कंट्रीज़ जहाँ पे सस्ती कंट्रीज है वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, और मनी स्पेंट ऑन ट्रैवल इज नेवर वेस्टेड। एक्सपीरियंस, या मनी स्पेंट ऑन एक्सपीरियंस ओवर प्रोडक्ट्स इज नेवर वेस्टेड, ऑलवेज बेटर और ग्रेट, मैं ये कहूँगा भाई। तो जितने भी एक्सपीरियंस हैं जो अगर आप करना चाहते हो, मतलब मेरे को पर्सनली एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस दुनिया में जो भी अवेलेबल एडवेंचर्स हैं ना भाई, मैं वो करना चाहता हूँ, और पॉसिबल होगा तो मैं मतलब ओबियसली करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि हर एक एडवेंचर जो पॉसिबल है ना एक लिविंग बंदे के लिए मैं करूँगा। आप लोगों को अगर कुछ पता है एडवेंचर ऐसे जो मैं कर सकता हूँ तो आप बता सकते हो कमेंट में, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा। डेफिनेटली आई जॉइन यू फॉर द सेम। श्योरली भाई। नेक्स्ट थिंग, व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लान ये है कि भाई जहाँ पे हम घूम के आए हैं आप लोगों को वहाँ पे घुमाना है, तो आज से ही मतलब आजकल में ही हम स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ पे लगना, थोड़ा प्रिपरेशन प्लानिंग जो भी मतलब हमको करना होता है हम अपने एंड से करेंगे, और ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सकता है कजाकिस्तान स्टार्ट करेंगे। एक बार कजाकिस्तान स्टार्ट करने के बाद फिर तो भाई हमको ऑब्वियसली पर्सनली भी घूमना है गाइस, तो आप लोगों की हेल्प के थ्रू हम लोग भी पूरी दुनिया घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे, बेस्ट पॉसिबल में घुमाएंगे। तो देखते हैं यार, जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे स्टार्ट करने का। तो आप लोग आओ, मोहित तो मतलब मोहित ने ज़्यादा ही कह दिया था कि मतलब हम आएंगे, ट्रिप कैप्टन बन के आएंगे घुमाने। तो जब मैं ट्रिप ख़त्म कर रहा था मैंने ही बोला भाई नहीं, मैं भी आऊँगा, लोगों को घुमाऊँगा, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है ट्राई करूँगा, इससे भी बेस्ट पॉसिबल वे में आप लोगों का एक्सपीरियंस करवाएंगे। जो भी मतलब चीज़ें कवर कर सकते हो आप लोग हम कवर करवाएंगे, और बेस्ट वे में बेस्ट चीज़ें करके दिखाएंगे। आपको बस ट्रस्ट करना है जैसे आप ट्रस्ट करते आ रहे हो अभी तक, बस इतना ही बोलूँगा अभी तो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट। हाँ भाई, अभी तक episode मतलब मेघालय में ever. मैंने ऐसे ही बोला था, फिर पहला जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसमें भी ऐसे ही बोला था। ठीक है गाइस, मज़ा आया यार इससे बात करके आज फिर से। अच्छा चलो शुक्र है फिर तो बोल दिया। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। बाकी गाइस टाइम आप लोग देखो यार, 11 ओए 11 होने वाला है, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, होगा 11 होगा, रुक जाओ गाइस, रुक जाओ। ऐसे नहीं होता है, जबरदस्ती कर रहा है। 1 मिनट का डिफरेंस रह गया भाई कसम से। तो टाइम यार 11:10 हो रहा है। अरे मोहित थोड़ा जल्दी कर देता है। It's 11:10 गाइज। आप लोगों को कुछ विश मांगनी है तो मांग लो, मैं तो विश मांग रहा हूँ आप लोग हमारे साथ घूमने आओ।
तो यस, मिलते हैं गाइस जल्दी कजाकिस्तान वाले ट्रिप में, और आने वाले टाइम में भूटान खोलेंगे और बाकी डेस्टिनेशन जो खोलेंगे, तो बने रहो हमारे साथ। थैंक Thank यू, you. गुड Thank नाइट।